Assalamu alaikum everyone. I hope you all are fine. This is Memuna Yunus. I am a secretary of online events at the Burak Association. Today's our esteemed speaker is Sir Usman Ghani. He is working as a freelancer, dropping shipping expert, and also a trader. He also work as a TikTok shop seller. Now I welcome on the behalf of the Burak Association the Sir Usman Ghani. Now the screen is all yours, sir. Assalamu alaikum. Is it my audible? Yes, sir. Jazakallah. First of all, my name is Mohammad Usman Ghani. I am the freelancer. Just wait a minute. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन एक ब्रीफली दे देता हूँ, उसके बाद हम अपनी मार्केटिंग की तरफ चलेंगे। मैं थोड़ा लिंक कर रहा हूँ अकाउंट को। सो या अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम अगेन। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा सेशन है वो इसकी फीड के रिलेटेड था कि हम वॉलमार्ट और टिकटॉक सेलर सेंटर के ऊपर किस तरह वर्किंग कर सकते हैं, अपने घर में बैठ के किस तरह डॉलर अर्न कर सकते हैं। सबसे पहली बात ये कि मैं वो बंदा हूँ, ये अपनी तारीफ नहीं करूँगा, सिंपल इज दैट कि मैं ऑनलाइन की फील्ड में 3.5 ईयर से मैं अपना खुद का स्टार्टअप कर रहा हूँ। इसलिए मैं वैसा तरह बंदा नहीं हूँ कि मैं हूँ एज ए प्रोफेशनलिज्म के तौर पे आपको चीज़ ऐसे बताऊँ और आपको उसमें फ़ायदा भी ना हो और अपने एंड पे इसको वाइंड अप करके चला जाऊँ। मैं जो चीज़ आपको बताऊँगा वो ऐसी अथेंटिक बात होंगी कि कोई भी आपको कोर्स के अंदर भी इतना नहीं बताता। जो लोग कोर्स कहते हैं परचेज करें, इस तरह काम करें, क्योंकि ब्रॉक एक ऐसी सोसाइटी है जिसके अंदर मुझे खुद इनिशियल बहुत बेनिफिट्स मिले हैं। इस सोसाइटी के अंदर काम करके मेरा अपना स्टार्टअप क्रिएट हुआ है और मुझे थ्रू आउट और इनसाइड और आउटसाइड दोनों तरफ से मुझे बहुत हेल्प आउट की है बुराक ने। तो इसलिए ऑन द बिहाफ ऑफ द बुराक मैंने ये चीज़ सोची थी कि चलिए ठीक है, उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि आप अपने स्टार्टअप के बारे में बताएं और हमारी टीम को या हमारे जो अपकमिंग इवेंट्स है उसके बारे में अपना एक वर्कशॉप दें। मैं कहा ओके ठीक है। तो मैं आईयूबी में बीएस आईटी कर रहा हूँ, 7th सेमेस्टर है मेरा, फ्रॉम भावलपुर, भावलपुर कैंपस से। ठीक है, मैं स्टूडेंट भी हूँ, फ्रीलांसर भी हूँ। ठीक है, ये दोनों काम को मैं इंडिपेंडेंट हूँ। सेकेंड थिंग इज डैट के हमें एक अच्छी किसी भी प्लेटफॉर्म में काम करने से पहले हमें एक अच्छे मेंटोरशिप की ज़रूरत होती है। मेंटोरशिप इन अ सेंस ये चीज़ होती है कि आपको कोई भी काम करना है उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको एक अच्छा मेंटोर मिले। उसके बाद वो ऐसा मेंटोर हो जिसका अपना बैकग्राउंड इस तरह का हो कि उस पर काम कर रहा हो, क्योंकि आजकल मार्केट में इस तरह का सेटअप चल रहा है कि हर बंदे ने, कोई भी बंदा होगा ना, मैं आपको बेसिक पॉइंट्स बताता हूँ। नंबर वन, कोई भी बंदा अगर आपके पास अच्छा अथेंटिक और कुछ जानने का तरीका पहला ये है कि कोई भी अपना खुद का कमा रहा होता ना, इन कॉमन वर्ड से कोई खुद कमा रहा होता ना, उसके पास इतना टाइम नहीं कि लोगों को सिखाए। ठीक हो गया। सेकंड थिंग इज डैट जो खुद अर्न कर रहा होगा ना वो कभी भी अपना बताता नहीं है। ठीक है ना, कि यार मैं इतना अर्न कर रहा हूँ तो मेरे पास हो, मेरा इतना वो बजट है, मेरा कोर्स लो और यूं करो, नहीं। उसको लोग अप्रोच करते हैं। ठीक है, इसी तरह से देखने मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ बुराक से एक अच्छा बॉन्ड है। तो उन्होंने मुझे खुद अप्रोच किया, मैंने बुराक को जाके नहीं कहा कि आप मुझसे वर्कशॉप करवाएं। उन्हें पता है कि जो बंदा काम कर रहा है किस सेंस में। ठीक है, तो एक फैमिली है बुराक, बहुत अच्छी सोसाइटी है। चलिए अब अपने काम की तरफ आते हैं। पहली बात यह है कि आज का हमारा टॉपिक है टिकटॉक शॉप। कि टिकटॉक शॉप बेसिकली है क्या। टिकटॉक शॉप, टिकटॉक प्लेटफॉर्म एक अलग है और टिकटॉक शॉप एक अलग प्लेटफॉर्म है। नेम दोनों का सिमिलर है। एक टिकटॉक वो थी जिसमें आप वीडियोस बनाते हैं, रील्स बनाते हैं, उसके अंदर आप चीजें देख रहे होते हैं, स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं, इंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म। दूसरा टिकटॉक शॉप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आप अपना कारोबार भी कर सकते हैं। कभी कभी आपके ऐसा होगा कि आप टिकटॉक स्क्रॉल कर रहे हो, एक ऐड आ जाती है, किसी भी ब्रांड की ऐड आ जाती है, वो अपना प्रोडक्ट लॉन्च दिखा रहे होते हैं, उसके अंदर वो एक शॉप होती है, वो भी पाकिस्तान में चल रही है, वो ये भी एक अलग प्लेटफॉर्म है और ये दूसरा डिफरेंट प्लेटफॉर्म है। दोनों सिमिलर इस सेंस में है कि वो अटैच हो जाते हैं। हम लोग टिकटॉक शॉप करें, टिकटॉक शॉप का बेसिक पर्पस क्या है, वो एक सेलर सेंटर है।
जिसके अंदर मैं आपको बेसिक एग्जांपल देता हूँ। आप अपने पाकिस्तान में दराज यूज करते होंगे, हर बंदे को पता है दराज है क्या चीज, ठीक है। दराज एक बेसिकली सेल और बायर अकाउंट है, ठीक है। इसमें आप चीजें खरीदते भी हैं, लोग बेचते भी हैं। तो इसी तरह से टिकटॉक शॉप भी एक बाहर का अकाउंट है, जिसके अंदर लोग चीजें अपनी इन्वेंट्री मैनेज करते हैं और अपना स्टॉक लेके आते हैं, दूसरे लोगों को सेल आउट करते हैं। अब आजकल पाकिस्तान में ये ट्रेंड बन चुका है कि हर बंदा घर बैठ के चीज चाहता है, बट बाहर ये पहले से ही है। लाइक amazon, ईबे, ये चीजें आपने नाम बड़े बड़े प्लेटफॉर्म आपने सुने होंगे, अली बाबा एक्सप्रेस। ये ऐसे प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर लोग ट्रस्ट करते हैं, ठीक है, और चीजें अपनी परचेज करते हैं, बाय करते हैं, और ये सोर्स इनका प्रोडक्ट की क्वालिटी बेहतरीन होती है। और बाहर लोगों पर इतना टाइम नहीं है कि वो किसी मार्केट के अंदर जाएं, ठीक हो गया, और उस चीज़ों को परचेज करें, ठीक है, और फिर वापस आएँ। हर कोई अपना फ्यूल बचाता है, अपना टाइम बचाता है, बाहर के लोग इसी तरह से होते हैं। तो हमें क्या है, क्योंकि हम पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, पाकिस्तान में किसी चीज़ की आपको फैसिलिटी मिलती भी नहीं है। और आज तो ऑनलाइन काम भी इतना इतना मतलब कि डिफिकल्ट हो चुका है कि अगर आप बाहर पाकिस्तान में काम करें अच्छे प्रॉपर वे में, एक लीगलाइज काम कर रहे हैं, तो उसके ऊपर भी आपको इतनी इतनी रिस्ट्रिक्शंस ने पॉलिसीज अपग्रेड कर दी है पाकिस्तान के लिए कि आपको काम करना ही बहुत मुश्किल होता है। इसलिए मैंने मेंशन किया था कि एक अच्छी मेंटोरशिप चाहिए। नो डाउट मैं 3.5 ईयर से काम कर रहा हूँ, बट मैं अभी भी मेंटोरशिप लेता हूँ लोगों की। मेरे तो कोलीग्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, पूरे पाकिस्तान में है इस टाइम। उनसे पूछना जो चीज़ मुझे समझ आती है, मैं उनसे गाइड लेता हूँ कि यार ये चीज़ मेरे नॉलेज से ऊपर है, आपको उस चीज़ के बारे में पता है। तो एक चेन बन जाती है, और चेन बनाना बहुत ज़रूरी है। चेन बनाने के लिए बेसिकली ये होता है कि आप अपने सोसाइटीज को ऑन बोर्ड लें, वहां से आपकी कम्युनिकेशन बनती है, वहां से आपके ताल्लुक बन जाते हैं। रिसेंटली मैं परसों आपका इवेंट इसलिए पोस्टपोन है, शायद आप लोगों को बताओ। मैं इस टाइम लाहौर गया हुआ था, मेरी वहाँ मेरे मेंटोरशिप बैठे थे, मैं उनसे चीज़ें डिस्कस करनी थी। मैं वहां था, तो मैं इसलिए अटेंड नहीं कर सका। इसलिए आपको एक ब्लॉक चेन लाजमी बनाना पड़ता है। सेकेंड थिंग दैट कि अब टिकटॉक शॉप के ऊपर हमने अर्न किस तरह करना है। बेसिकली जो पाकिस्तान में एक वुमन है, उसके लिए तो बहुत ही मुश्किल है कि वो ऐसी जगह पे जाके काम करे, क्योंकि हमारा एक माशरा जो भी माइंड सेट है ना, वो यही है कि भाई औरत काम नहीं कर सकती, औरत बाहर काम ना करे, ठीक है। आने वाला दौर अपग्रेड है, बट बेसिकली जो अब हम 2024 में करें, उसमें यही लोगों का माइंड सेट है। इसी तरह से आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत भी नहीं है, आउट ऑफ द सिटी बात कर रहा हूँ, और घर बैठ के काम करना बहुत आसान हो चुका है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं घर बैठा हूँ, मैं अपने काम कर रहा हूँ बैठ के, मुझे कोई जरूरत नहीं है, हम कर रहे हैं डॉलर में अर्न। अब आप यहाँ पे 9 to 5 जॉब करके पाकिस्तानी 20,000 रुपये कमा लेंगे। अच्छी अगर आपकी नॉलेज है, स्टार्टअप आपको 15-20 से ही मिलता है, वो कमा लेंगे। और यही अगर आप 9 to 5 जॉब करेंगे, सिर्फ आप 5 से 6 घंटे भी अपने आपको खुद सेल्फ को दे दें कि भाई मैंने अपना काम करना है, अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना है, मैंने अपनी चीजें करनी है, सिर्फ 4 से 5 घंटे बैठ कर पाकिस्तान में आप, मैं ये बात कर रहा हूँ कि 30 to 50 के आराम से अर्न कर लेंगे। अब मैं वो बंदा नहीं हूँ मैं कहूँ यार आप 5 लाख रुपए कमा लेंगे, यार आप 1 लाख रुपए कमा लेंगे, 2 लाख कमा, ये सिर्फ यूजलेस बातें हैं। लोग इसलिए बोलते हैं कि यार आप मेरा कोर्स लो, मैं आपको 5 लाख रुपए मंथली अर्न कर दूंगा, 1 लाख रुपए मंथली, कोई भी ऐसा नहीं कहता। अगर मैं प्लेटफॉर्म को आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, टिकटॉक शो पे काम करो, बेसिक्स पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद हम अपने डैशबोर्ड पे जाएंगे और आपको मैं चीजें समझाऊंगा। अब आपने अपना स्टार्टअप करना है टिकटॉक शॉप के ऊपर, आपको बेसिक नीड क्या है, टिकटॉक शॉप पे भी नहीं करना, किसी भी प्लेटफॉर्म में आपने करना, कोई बंदा आपको नहीं बताएगा ये चीजें। मैं भी इसलिए बता रहा हूँ कि टू बी वेरी ऑनेस्ट कि कल को कोई दुआ, सिर्फ दुआ काम आती है, और कोई बात नहीं। मैं आपको आज ही, आपने अपना स्टोर लॉन्च करना है, सबसे पहले क्या करना है, स्टोर लॉन्च के कोई भी अपने काम करना है, सबसे पहले आपको ऐसा बंदा चाहिए जो आपको पाकिस्तान में बैठ के बाहर की फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा हो। मेजर थिंग इज दैट, ठीक है, कि आपको एक बंदा चाहिए, ट्रस्ट वर्दी बंदा चाहिए, जो आपको बाहर से बैकअप प्लान प्रोवाइड कर सके। कोई भी काम कर लें आप, ऐसा अगर कोई बंदा नहीं है, आप कहते हैं जी मेरा वो बंदा दोस्त है, वो काम कर रहा है, उसके बाद अब बाहर का बंदा नहीं है, उसके बाद बाहर का बंदा नहीं, उससे पूछो कितने साल से काम कर रहा है वो। आज के दौर में इतनी पॉलिसी रेगुलेट हो गई है, आपको बाहर एक ऐसा बंदा चाहिए जो आपको चीजें फैसिलिटीज प्रोवाइड करके देखे, उसके एंड पे आप काम कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक बंदा आपका है, जानने वाला है, बाबा का दोस्त है, आपका दोस्त है, आपका कुलीग्स है, आपका रिलेटिव है, जो भी है, पहली बात आपने बंदा कर लिया, ठीक है। आगे बात क्लाइंट की सूरत में एक बंदा बाहर आ गया, आपने उससे पहली बात कर ली, दूसरी बात आपकी होती है डीलिंग, तीसरी बात होती है उसके साथ आपकी एग्रीमेंट, चौथी बात होती है आपका प्रॉफिट शेयरिंग। ये 4 बातें आप नोट नोट डाउन कर लें, ये चीज होती है। अगर आपका पहला स्टेप ही नहीं है,
क्या पहला स्टेप नहीं है? क्लाइंट नहीं है। तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म में कामयाब हो ही नहीं सकते। ये बात भूल जाएं। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं किसी के पास काम करना से गया था, स्टार्टअप किया था मैंने एज अ कॉमन मैन, एक हेल्पिंग हैंड, एज अ मोनिटर बन के मैं गया था किसी के साथ। ठीक है, उनके पास काम किया, उनके अंडर काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े लिखे बैकग्राउंड से पेरेंट्स सब ने सपोर्ट किया था। अब मैं अपनी जर्नी के बारे में बता रहा हूँ कि मैं उनको एज अ मेंटोर हो गया, मोनिटर जॉब करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ 10,000 की पे में। इस सन 2021 की बात बता रहा हूँ मैं आपको। उधर मैं 10,000 की पे में मैंने काम किया। कोशिश यही थी कि यार अपना बेस्ट दूंगा और अपने आप को बिल्ड करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी फील्ड में लगा 10,000 की पे से, और 1 लाख की पे में 2021 और 22 में मैं टच कर रहा था। आज से 2-3 साल पहले की बात करूं, आज तो 50,000 लाख की कोई वैल्यू ही नहीं है, उस वक्त बहुत वर्थ थी इसकी। सिर्फ मैं पैसे नहीं कमा रहा था, ठीक है, उसके साथ मेरे मेरे लीडरशिप पे था। मेरे नीचे एक पूरी टीम बैठी हुई थी, मैं एक ऑफिस किसी का रन करता था, वर्चुअल असिस्टेंट की जॉब दे रहा था। ठीक है, ये सारी चीजें थी जब मेरा स्टार्टअप था। मैंने स्टार्ट 10,000 की पे में किया, और विद इन 6 to 7 मंथ मैंने इतना अचीव कर लिया था अल्हम्दुलिल्लाह। और भावलपुर से मैं बिलोंग करता हूँ। आप मेरी प्रोफाइल के थ्रू किसी बंदे से भी पूछ लेंगे ना जो ऑनलाइन काम कर रहा होगा, अगर वो मार्केट में सैकी चौक, माल्टन बी, चीमा टाउन, इन जैसे बड़ी बड़ी जगहों पे रहता है, तो वो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह जानता है कि हाँ जी फलाना बंदा ये काम करता है। ठीक हो गया। थर्ड चीज इज, अब बैक टू द पॉइंट। अब आपने काम करना है, आपको सबसे पहले जरूरत थी क्लाइंट की। क्लाइंट आ गया, उसका बेसिक पर्पस क्या होगा उसका? अब क्लाइंट ले लिया आपने, उससे आपने डीलिंग वगैरह, आपके 4 पॉइंट क्लियर हो गए। उसके बाद होते हैं भाई, हर क्लाइंट की ये डिमांड होती है कि आपने उससे कितनी परसेंटेज पे काम करना है। अब मेरे पास जो भी क्लाइंट है, मैंने उनसे किसी का 40 है, क्या 60-40, 60 उसका, 40 मेरा, 50 उसका, 50 मेरा, 70 उसका, 30 मेरा। आप यहाँ बैठ के रिमोट जॉब देते हैं, आप यहाँ बैठ के विजुअल असिस्टेंट की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म में सिर्फ और सिर्फ विजुअल असिस्टेंट की ही जॉब होती है। ठीक है, कोई भी क्लाइंट आपको ऐसा कह दे, ठीक है, अब आप नए नए बंदे हैं, अब आप कहो जी मैंने काम करना है, किसी के प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करना है जी, आप उससे से डिटेल्स ले लेते हैं। ये बहुत डीप जा रहा हूँ मैं इस टाइम। ठीक है, अब आपने क्लाइंट ले लिया, क्लाइंट्स का क्या होता है? अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई बंदा है, बाहर से आया, उसने कहा जी सर उस्मान, मैंने ना आपके पाकिस्तान में प्रॉपर्टी परचेज करनी है। ठीक है, अब उसने प्रॉपर्टी परचेज करनी है, तो वो तो बाहर बैठा है, वो उसका कोई बंदा इधर नहीं बैठा। तो वो क्या करेगा? तो उसने मुझे अप्रोच किया, वो मेरे अकाउंट के अंदर पेमेंट ट्रांसफर करेगा। और यहाँ बैठ के मैं, अगर वो पाकिस्तान का रेजिडेंट है ही नहीं, तो मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी अपने नाम पे अपने बिहाफ पे परचेज करूंगा। ठीक है, उससे एग्रीमेंट कर लूंगा, वो पेमेंट्स मेरे अकाउंट ट्रांसफर करेगा, सारा कुछ मैं उसको करके दूंगा। वो मुझसे एग्रीमेंट ये कहता कि मैं 2026 में 27 में आपके पास आऊंगा, तो ये सारी चीजें मैं आपसे अपने नाम पे ट्रांसफर करा लूंगा। इस बिहाफ में मेरा एग्रीमेंट हो गया। इसी तरह बाहर होता है, उसे क्या कहते हैं? किसी, आप अपने अकाउंट्स की डिटेल्स, अपनी पर्सनल डाटा, ये सारी चीज मुझे प्रोवाइड करें, मैं इस पे काम करूंगा, और जो प्रॉफिट आएगा वो हम आपस में 70-30, 40-60, 50-50 कर लेंगे। ये एग्रीमेंट होता है, इस तरह से काम किया जाता है। अब मैं आपको डैशबोर्ड की स्क्रीन प्रोवाइड कर रहा हूँ, अब उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। जस्ट अ मिनट।
अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है मुझे? काइंडली बता दें दोबारा से। हेलो। यस सर, आ रही है। ओके, परफेक्ट। चलिए मैं आपको स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ। स्क्रीन शेयर हो रही है आप सबको? नो सर। जी। अब हो रही है आप लोगों को? स्क्रीन शेयर हो रही यस। है? चलिए ठीक है। अच्छा, टिकटॉक का आपको डैशबोर्ड शो हो रहा है सबको? हेलो। यस, श्योर है। चलिए ठीक है, परफेक्ट। अच्छा, ये हमारा टिकटॉक का एक डैशबोर्ड है। ठीक है, टिकटॉक सेलर सेंटर। मैंने मेरा कर्सर जहाँ पे आया टिकटॉक शॉप के नाम से, टिकटॉक शॉप सेलर सेंटर। ये एक मेरा डैशबोर्ड है। ठीक हो गया। ये अब ये टिकटॉक शॉप क्या होती है, मेजर पर्पस अकॉर्डिंग टू द कॉमन वर्ड की हम बताते हैं कि टिकटॉक शॉप है ना, वो एक ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म है जिसमें हम अपने प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं। और मैं जो बातें कर रहा हूँ ना, साथ एक बात करूंगा, उसके बाद जिसका कोई क्वेश्चन होगा साथ साथ ही पूछता रहे, तो उसके साथ मैं आपको जवाब देता रहूंगा। ये मेरा होम पेज है। होम पेज में क्या होता है जी, ये मेरा नया फ्रेश अकाउंट है। ठीक है, मैंने इसके ऊपर फिल्टर लगाया हुआ लास्ट 20 डेज का। ये आ रहा कर्सर लास्ट 20 डेज। जो ये चीज है ना, ये GMV, ये होती है सेल। ठीक हो गया। लास्ट 20 डेज के अंदर मैंने 516 की मैंने सेल की है, जिसके अंदर मुझे 32 बायर्स मिले हैं और 33 ऑर्डर्स मिले हैं। ये बायर्स आए हैं और इन्होंने ऑर्डर किए, 33 ऑर्डर्स आए हैं। विजिटर्स मेरे पास आए हैं 15-13। ठीक है। अब क्या होता है, ये एक मेरा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर मैंने अपनी खुद की एक शॉप खोली हुई है, जिसके अंदर मैं प्रोडक्ट्स लेके आता हूँ, उनको लॉन्च करता हूँ अपने स्टोर के ऊपर। मुख्तलिफ लोग मेरे पास आके मेरे प्रोडक्ट्स को व्यू करते हैं, उनकी प्राइजेस को मैच करते हैं, और उसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह को रीड आउट करके रिव्यू के तौर पे मेरा रिव्यू चेक कर लेते हैं। उसके बाद लाके मुझे ऑर्डर प्लेस करते हैं। विजिटर उसको बोलते हैं कि भाई 15 लास्ट 20 डेज के अंदर मुझे 1513 लोगों ने आके मेरे स्टोर को विजिट किया है, जिनमें से 33 लोगों ने ऑर्डर प्लेस किया है, 32 बायर्स आए थे, और मुझे 516 की सेल आई है। ठीक है। 516 आप उसको खुद PKR में कन्वर्ट कर लेंगे, ये पाउंड है, डॉलर नहीं है। ठीक है। इतनी मुझे सेल आई है, ये लास्ट 20 डेज के अंदर की मैं आपको सेल बता रहा हूँ। ठीक हो गया। उसके बाद जी नीचे आकर आते हैं, तो ये ऑर्डर टू शिप का हमारे पास एक कॉलम है जिसके अंदर लिखे 5 ऑर्डर्स हैं जिसको हमने शिप करवाना है। पेंडिंग रिटर्न आ गया, 100 कस्टमर्स के मैसेजेस आ गए, लो स्टॉक कितने हैं, उन्होंने वो एक कॉलम दिया हुआ है। ये एक डैशबोर्ड की प्रोफाइल मैंने आपको शेयर कर दी है। मैं इसको दोबारा से आपको रिलोड भी करके दिखा दूंगा। कोई लोग कहते हैं फिल्टर लगाई, लास्ट 20 डेज के अंदर है। अब लास्ट 20 डेज के अंदर अगर मैं स्टार्टअप न्यू अकाउंट के साथ इतना अच्छा काम कर सकता हूँ, तो आप लोग भी इसके अंदर काम कर सकते हैं। आगे मैं आगे चीजें और मजीद लेबोरेट करता हूँ। ये देखिए, ये फिल्टर को मैं अगर टुडे की फॉर्म में करता हूँ ना, ये टुडे पे क्लिक कर दिया, देखिए 33.33 ये मुझे सेल जनरेट हुई है आज के दिन। 2 बायर्स आए हैं, 2 ही मेरे पास ऑर्डर्स आए हैं, और 72 विजिटर्स आए हैं जो मुझे मेरे स्टोर को देख के गए हैं, जिनमें से 2 लोगों ने ऑर्डर प्लेस किया है 72 में से। ठीक हो गया। ये चीजें मैंने आपको बता दी। उसके बाद हम जाते हैं प्रोडक्ट्स के ऊपर। अब मेजर लोग बोलते हैं जी सर आप लगाते क्या है और आपका सोर्स क्या है, आपका वेंडर क्या है। ठीक है। अब ये मेरा स्टोर है मैनेज प्रोडक्ट के नाम से। ये देखें, मेरे स्टोर के ऊपर 427 प्रोडक्ट्स हैं जो इस टाइम मैंने लॉन्च किए हुए, लिस्ट किए हुए हैं। ठीक है। ये आपको कैटेगरीज नजर आ रही होंगी, देखें ये एक प्रोडक्ट है। ठीक है, इसको मैंने अपने स्टोर पे लगाया हुआ है। अब इसका क्या होता है, ये प्रोडक्ट का नेम नजर आ रहा है आपको कि ये प्रोडक्ट का नेम है। ठीक है। ये प्रोडक्ट सारे ये पिक्चर्स की फॉर्म में लगे हुए हैं, ये इसके नेम्स हैं, ये SKU क्वांटिटी। अब ये प्रोडक्ट किसी कस्टमर ने मुझसे ऑर्डर करना है, तो उसकी क्वांटिटी क्या है, 30 क्वांटिटी में हमारे पास पड़े हुए हैं। इसकी रिटेल प्राइस क्या है, ये रिटेल प्राइस आ गई, इतने इतनी प्राइस का हमने लिस्ट किया हुआ है। ठीक है। अपडेट कब, ये अब कस्टमर को क्या शो होगी, मैं आपको अपना डैशबोर्ड शेयर कर रहा हूँ, कोई भी शेयर नहीं करता। कस्टमर को सिर्फ ये चीज होगी, प्रोडक्ट की पिक्चर, प्रोडक्ट का नेम, क्वांटिटी और प्राइस, दैट्स इनफ। ये कस्टमर को शो होता है। अब किसी कस्टमर ने मुझसे प्रोडक्ट ऑर्डर करना है,
तो वो इस प्रोडक्ट को देखेगा जी, अच्छा जी ये प्रोडक्ट क्या है जी, ये एक प्रोडक्ट है, ये बुशिंग एरिया का प्रोडक्ट है जी, ये उसने अगर उसको डिमांड होगी वो चीज को देखेगा, इसका रिव्यू देखेगा, इस प्रोडक्ट की प्राइस देखेगा, मैच करके मुख्तलिफ सेलर्स कितने में ले रहे हैं और फिर मुझे ऑर्डर प्लेस करेगा। ठीक हो गया। ये मेरा अब लोग बोलते हैं कि भाई आपने ये अकाउंट यूके बेस्ड अकाउंट है, ठीक हो गया, पाकिस्तान में ये अकाउंट नहीं चलते। अब कुछ लोग कहेंगे सर 1427 प्रोडक्ट की क्वांटिटी ये लगाई, मींस दैट प्रोडक्ट्स अलग होते हैं, उनकी क्वांटिटी अलग होती है। अब ये प्रोडक्ट है, सिंगल क्वांटिटी का प्रोडक्ट है, अब इसकी प्रोडक्ट है, उसकी क्वांटिटी 30 मुझे मिली हुई है, इसकी प्राइस ये है, मींस दैट किसी कस्टमर ने अगर ये ऑर्डर करना है ना तो उसको 30 की क्वांटिटी में ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। मतलब कुछ लोग होते हैं कि भाई बल्क में चीजें प्रोवाइड करते हैं तो हम उसको भी वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। तो आपने आप पाकिस्तान में बैठे तो ये प्रोडक्ट्स हैं किधर, ये सारे आपने को अपना वेयर हाउस लिया हुआ है। दो तरीके से काम होता है, ठीक है, इसके ऊपर पहला काम क्या होता है जी, आपने क्या किया, आपने एक प्रोडक्ट मंगवाया, ठीक है, अब मीन्स दैट किसी भी वेंडर से, अमेजोन से, वॉलमार्ट से, ईबे से, अली एक्सप्रेस से आपने एक प्रोडक्ट्स मंगवाया, आपको चेक करना होता है कि अब मैं आपको इसको चेक भी कराता हूँ। अब ये प्रोडक्ट है मेरे पास, ठीक है, ठीक हो गया। अब भाई जी मैंने इसका एक स्पेसिफिक एशियन उठाया और मैं गया अमेजोन के ऊपर, ये अमेजोन का डैशबोर्ड शो हो रहा होगा आपको, ठीक है। अब मैंने इस एशियन को, जो स्पेसिफिक हर प्रोडक्ट का एक स्पेसिफिक एशियन होता है जिससे आपको सर्च करते हैं, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट था, अब ये प्रोडक्ट था अमेजोन के ऊपर लिस्ट हुआ हुआ था। अब हम ड्रॉप शिपिंग के बारे में बता रहा हूँ आपको। अब एक इसकी रिव्यूज चेक करें, ये रेटिंग होती है, ये 27.78 लोगों ने इसको रेट किया हुआ है, अच्छा प्रोडक्ट है, ठीक है। अब ये एक अलग सेशन होगा प्रोडक्ट्स के बारे में बताने का, मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ कि हमारा एक वेंडर है amazon.uk लिखा हुआ है यहाँ पे, वहां से आपने प्रोडक्ट उठाया, ठीक हो गया, उसको अपने अकाउंट पे लिस्ट किया। अब कस्टमर को ये प्रोडक्ट चाहिए ना, तो वो कस्टमर अमेजोन से भी रेटिंग प्रोवाइड कर सकता है। अब मैंने क्या किया, मैंने अपने स्टोर पे लिस्ट किया ना इस अकाउंट को, मैंने अमेजोन से इसको उठाया, मेरा अपना वेयर हाउस है यूके के अंदर, मैं क्या करूंगा, इसको अपने एड्रेस के ऊपर मंगवाऊंगा जितने, अब मुझे नहीं पता, ये ब्लाइंड गेम है कि मुझे इस प्रोडक्ट के कितने ऑर्डर आ जाएंगे। का ऐसा हो सकता है मुझे इस प्रोडक्ट के 100 ऑर्डर आ जाए, ऐसा भी हो सकता है मुझे इस प्रोडक्ट के एक भी ऑर्डर ना आए। अब आप कहेंगे जी आपने प्रोडक्ट के ऊपर लिस्ट, अपने स्टोर के ऊपर लिस्ट की है, तो सर आपको किस तरह पता लगी इससे 100 आएंगे, ये ब्लाइंड गेम है। अब मैंने 100 की क्वांटिटी में ऑर्डर कर लिया, अगर मुझे नहीं आएंगे तो वो 100 के 100 मेरे पास पड़े हैं और वो लॉस में है, वो रिटर्न नहीं होंगे, ठीक है। अगर आपने रिस्क नहीं लिया तो आप प्रॉफिट कभी अर्न नहीं कर सकते कारोबार के अंदर, ठीक है। तो अब मैंने ये 100 के 100 मंगवा लिए अपने पास, अब ये मेरे पे है कि मैं इसको कितना बेच सकता हूँ, कितनी प्राइस में बेचूं। अब इसने 12.99 पे ये अमेजोन में मिल रहा है, ठीक हो गया। मैंने, मेरा प्लेटफॉर्म तो टिकटॉक है, मैंने 11.99 की प्राइस लगाई हुई है, वन वन पाउंड इसको ड्रॉप करके लगाया है कि अमेजोन से ज्यादा सस्ता मैं आपको सेल कर रहा हूँ, ठीक है, आप मेरे से लें। अब कस्टमर इससे अट्रैक्ट होंगे कि यार ठीक है मुझे अमेजोन 12.99 के दे रहा है, बट ये जो सेलर बैठा हुआ है ये मुझे 11.99 की सेल आउट कर रहा है। तो भाई अब एक और क्वेश्चन रेज होता है, ठीक है सर ये बात ठीक होगी, आपने अमेजोन से तो प्रोडक्ट तो अमेजोन से लिया ना, आपने अमेजोन से अपने वेयर हाउस मंगवाया, आपको तो एक्सपेंसिव पड़ा, आप कस्टमर को सस्ता कैसे बेच सकते हैं, इसमें प्रॉफिट की रेशियो कहाँ नजर आ रही है। अब क्या होता है, इधर माइंड गेम होती है। माइंड गेम क्या होगी, मैंने 11.99 की तो वो लगाई हुई थी सेल प्राइस। अब मैं क्या करूंगा, मैं एक तरीके से काम करता हूँ, जब मैंने प्रोडक्ट परचेज कर लिया, अब मैं इसको 11.99 के बजाय मैं इसको लगाऊं 15.99, 4 पाउंड ऊपर करके लगाऊं, कस्टमर मुझे ऑर्डर करे, मैं मुझे अमेजोन को 12.99 पे करना पड़े, बाकी 3 पाउंड जो 4 पाउंड मुझे बचता है वो मेरा प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब ये कंसीडर, बट मैंने इधर क्या किया हुआ है, मैं कर रहा हूँ ड्रॉप शिपिंग, मैंने प्रोडक्ट्स को लो प्राइस में लिस्ट किया, अमेजोन से 12.99 का लिया और अपने स्टोर पे 11.99 का लिस्ट कर दिया, मैं इससे कमाऊंगा शिपिंग से। मींस दैट अब कस्टमर मुझे ये प्रोडक्ट ऑर्डर करेगा ना, ये वाला अब उसने मुझे 11.99 तो पे कर दिया, बट उसको एडिशनल चार्जेस पे करने शिपिंग से। शिपिंग डेट किया कि आप दराज से कोई प्रोडक्ट मंगवाते हो, वो आपको पड़ा, एक प्रोडक्ट की प्राइस बताते हैं कि वो 18.99 का प्रोडक्ट है, बट आपके एड्रेस पे पहुंचाते पहुंचाते वो 2000 का बन जाएगा, उसके ऊपर लगी शिपिंग चार्जेस। इसी तरह से ड्रॉप शिपिंग के जो लोग होते हैं वो इसी तरह शिपिंग चार्जेस से प्रोडक्ट को करते हैं। अब मुझे शिपिंग चार्जेस ना करने होते ना,
मतलब कि अब मुझे मैंने शिपिंग से नहीं कमाना। अब मैं क्या करता, मैं इसको 11.99 से मैं इसको 15.99 या 16.99 से करता, हाई प्राइस रख के अपना कमाता। बट मैंने क्या किया, मैं करूँ ड्रॉप शिपिंग, मैंने कम प्राइस रख के शिपिंग से कमाना है। अगर आप ड्रॉप शिपिंग नहीं करते, आप 3PL करते हैं, तो आपको अपने वेयर हाउस से जब मंगवाते हैं प्रोडक्ट, तो लाजमी आपको दूसरे वेंडर से ज्यादा प्राइस रखनी पड़ती है, क्योंकि आपको उसके अंदर कॉस्ट डबल हो जाती है। अब ये सारा सेशन आपका नहीं है, ये डीप बातें होती हैं जो बंदा जब काम कर रहा होता है तब उसको उस चीजें के बारे में बताया जाता है। बट मैंने जितनी बातें आपको बताई हैं एक प्रोडक्ट के रिलेटेड, आपको होप सो समझ आ गया होगा। ठीक हो गया। अब इस इन कॉलम्स के अंदर चले जाते हैं। ये एक हो गया डैशबोर्ड कॉलम, ये हो गया ऑर्डर्स कॉलम। कि अब ऑर्डर्स क्या होता है, कि मेरा अपना स्टोर है, मुझे जितने ऑर्डर्स आए होंगे मैं एज अ सेलर उसको यहाँ से मैनेज करूंगा। ये प्रोडक्ट है, अब जी कस्टमर ने तो ऑर्डर कर दिया, अब कस्टमर के पास पहुंचाना है, तो मुझे एक डिटेल प्रोवाइड की जाती है। अब मेरे स्टोर पे अगर ऑर्डर आ गया, तो ये एक ऑर्डर है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा, तो अब मुझे किस तरह पता चलेगा भाई किस लोगों ने मुझे ऑर्डर किया, किस बंदे ने ऑर्डर किया, मुझे उसको कहाँ पहुंचाना है। जो बायर होगा वो मेरा स्टोर तो विजिट कर लिया, बायर ने स्टोर के ऊपर ऑर्डर तो कर दिया, अब मुझे उसको क्या करना है, उसके पास पहुंचाना है। तो ये एक मुझे प्रोवाइड की जाती है डिटेल। ठीक है, अब मैंने इसको आपके सामने ओपन किया, यह ओपन हो गया। अब ये प्रोडक्ट आ गया मेरे पास। अब ये जो कस्टमर था, इसकी लोकेशन बता रहा है कि ये यूनाइटेड किंगडम में है। क्रिएटिव टाइम क्या है, ये 27 को मुझे ऑर्डर आया था। ये 27 डेट अक्टूबर के अंदर ही 2000 इतने टाइम पे मुझे ये ऑर्डर आया। डिलीवरी ऑप्शन इसकी सेलर की तरफ से है। ठीक हो गया। और ये फुलफिलमेंट टाइप भी सेलर की तरफ से होगी। वेयर हाउस यूनिवर्सल वेंडर मेरे स्टोर का नाम है, कि भाई मेरा वेयर हाउस क्या है, यूके के अंदर मेरा यूनिवर्सल वेंडर के नाम से वेयर हाउस है। शिप ऑर्डर बाय, कि किस टाइम ऑर्डर शिप हो जाना चाहिए, कि उसके डोर स्टेप के ऊपर पड़ा हो, तो ये उसकी डेट होती है। प्रिपेयर्ड ऑर्डर बाय 29 को हमने उसको ट्रैकिंग प्रोवाइड करनी है, कि उसको सेलर बायर को जो होगा जिसने ऑर्डर किया है उसको 29 डेट, आज 29 है, इस ऑर्डर की मैंने ट्रैकिंग जनरेट करके उसको कस्टमर को भेजनी है कि आपका प्रोडक्ट हमारी तरफ से डिस्पैच हो चुका है। दिस इज द ट्रैकिंग आईडी टू ट्रैक योर ऑर्डर। अब वो जो ट्रैकिंग आईडी मैं उसको मैसेज के थ्रू में या उसके ऑर्डर की फॉर्म में भेजूंगा, तो वो उस ऑर्डर की ट्रैकिंग को अपने सॉफ्टवेयर में ट्रैक करके देखेगा कि उसका प्रोडक्ट किधर पहुंचा, कब तक आ जाएगा। ये चीजें होती हैं। ठीक हो गया। अब मेरे पास वही आ गया, अब मुझे मेरे पास तो 427 की कैटेगरी है, मतलब कि मेरे पास प्रोडक्ट्स की कैटेगरी है। अब मुझे क्या पता कि फलाना ऑर्डर है, फलाना ये चीज है। तो इसी तरह से मुझे पैकेज इंफॉर्मेशन में बताता है कि जी ये एक ऑर्डर का नेम है। ठीक होगा, ये इसकी पिक्चर्स की फॉर्म में आपके पास डिस्प्ले कर दिया है, ये आपकी इन्वेंट्री में लगा हुआ था। इसका जी स्पेसिफिक एशियन ये है जो आपने पुट किया हुआ है आपके लिए, और इसकी प्राइस जी 12.53 है। जो अब यहाँ प्राइस दिखा देखिए, ये प्रोडक्ट है जिसके ऊपर डिस्काउंट सेलर को मिला है, बायर को मिला है, कि भाई इसने जो कस्टमर को 3.54 की उसको मिल गया डिस्काउंट। अब मैंने आपको कहा था कि शिपिंग से कमाऊंगा, ये शिपिंग फी आफ्टर डिस्काउंट 4.99 की इसको शिपिंग कॉस्ट लगी, तो 1253 का एक हमें प्रोडक्ट मिला। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये प्रोडक्ट हमें पीछे अमेजोन से कितने का मिल रहा है। ये मैंने स्पेसिफिक एशियन उठाया, ये आपको पुट करके दिखाता हूँ। अब ये प्रोडक्ट मैंने आपको पिक्चर दिखाई, ये प्रोडक्ट है, हमें मिल रहा है 4.99 का। पीछे मैंने इसको अपने इन्वेंट्री पे कितने का लिस्ट किया है, मैं आपको इन्वेंट्री पे दिखाता हूँ। ये देखें, ये प्रोडक्ट है, इसकी क्वांटिटी 8 में रह गई, मैंने 4.53 का इसको अपने अपने स्टोर पे लिस्ट किया। पीछे से मुझे कितने का मिल रहा है, 4.99 का। मैंने कितने पे लिस्ट किया, 4.59 का। मैंने उल्टा उसको लो प्राइस में किया। नीचे आपको सेल प्राइस जो कस्टमर को शो हो रही होगी, वो ये चीज शो हो रही है, सेल प्राइस 4.13 का, उल्टा और कम हो गया है।
मैंने क्या किया, इसको लिस्ट किया। अब मैंने कहा तो मैं कमाऊंगा शिपिंग से। तो अब इधर देखें, जो प्राइस थी इन्होंने डिस्काउंट के बाद और कम कर दी। पहले क्या थी, 4 पॉइंट समथिंग, 3.54 आइटम, ये आइटम प्रोडक्ट का होता है, ये 5.54 कर दी और कम कर दी। बट मैंने लगाई शिपिंग, मुझे 8.99 की शिपिंग बनी, तो उसकी टोटल कॉस्ट ये बनी। आफ्टर डिस्काउंट टिकटॉक अपना कमीशन रखता है, उसके बाद जी 11.94 प्रोडक्ट की कॉस्ट बन गई। कहाँ से बनी, कस्टमर को शो हुई 3.54 की, और टोटल शिपिंग करके मुझे 11.94 का पड़ गया। अब आप कहेंगे जी हाँ इधर तो आपको सस्ता हो गया, आपने शिपिंग, यहां से मैं अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करता हूँ। दिस इज कॉल्ड द ड्रॉप शिपिंग मेथड। होप आप सबको चीज समझ आ गई होगी। ठीक है, ये मैंने आपको जी ऑर्डर्स के बारे में गाइड कर दिया। यहाँ से मैंने आपको प्रोडक्ट्स के बारे में गाइड अप कर दिया कि जी ये प्रोडक्ट्स कैसे लिस्ट लिस्ट कैसे होते हैं, ये एक अलग चीज है। जी मेरे स्टोर के ऊपर ये सारे प्रोडक्ट्स हैं, 4.27 प्रोडक्ट्स है। हर हर प्रोडक्ट की अलग प्राइस, अलग कॉस्ट, अलग मेथड होता है। ठीक हो गया। दूसरी बात, मार्केटिंग क्या होती है। अब यहाँ पे मार्केटिंग में आती है शॉप की एड्स, प्रमोशन, कैंपेन। ये चीजें वो होती हैं कि जैसे कि आप टिकटॉक स्क्रॉल कर रहे हैं, उसमें आपको पाकिस्तान के लोगों के प्रोडक्ट्स की एड शो हो जाते हैं। इसी तरह से मैं कोई भी प्रोडक्ट की एड लगाऊंगा तो वो यूके में जो लोग बैठे होंगे उनको मेरे प्रोडक्ट, जिस तरह जो एड मैं लगाऊंगा, उसकी अपनी अलग से मार्केटिंग टीम है टिकटॉक की, वो उसको प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करेंगे। जी ये प्रोडक्ट है, आपने ये परचेस करना है, क्रिसमस हेलोवीन आने वाली, हेलोवीन का ड्रेस है। ठीक है, इस तरह की प्राइस है, ये ड्रेस है, ये स्टफ है, क्वांटिटी, जो भी मैं डिस्क्रिप्शन लगाऊंगा, जो पिक्चर्स अपलोड करूंगा, वो वहां पे शो होगी, कस्टमर उससे अट्रैक्ट होंगे। प्रमोशन, टिकटॉक की प्रमोशंस होती हैं। टिकटॉक अपनी प्रमोशन लेके आता है अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर, कि उससे सेलर को ये हेल्प मिलती है कि उसके अंदर से ऑर्डर्स का फ्लो ज्यादा होता है, कस्टमर के विजिटर्स ज्यादा आते हैं। शो पेज भी वही है और कैंपेन भी उसी चीज को बोलते हैं। ठीक हो गया। ये सेलर विद वीडियो एंड लाइव, कि अब मैंने आपको कोई रिव्यू देना है प्रोडक्ट का, तो मैं यहाँ से उसकी वीडियो बना के अपने स्टोर पे पब्लिश कर सकता हूँ। ये एनालिटिक्स होते हैं। ठीक है, कि आपकी प्रोडक्ट की ग्रोथ, आपके प्रोडक्ट स्टोर की ग्रोथ किस लेवल के ऊपर किधर जा रही है। ठीक हो गया। अब ये मेरे स्टोर की ग्रोथ है जी। 22 अक्टूबर को बिल्कुल डाउन ग्रोथ था, फिर पंप हुआ, टॉप पे गया, डाउन आया। अब ये जो होते हैं ना, ये विजिटर्स के होते हैं जी। 22 को कुछ नहीं था, फिर टाइम के अकॉर्डिंग ड्यूरेशन का कस्टमर का बना, कस्टमर्स आए, विजिटर्स आए, ऑर्डर्स आए, ये नीचे नजर आ रहा होगा एस्टिमेट रेवेन्यू, इसमें इतना आया, फिर डाउन ग्रिथ किया, फिर डाउन, फिर बॉटम पे, फिर ऊपर। ये आपके स्टोर के एनालिसिस होती हैं। या मैं यहाँ जो आपको मैंने पहले डैशबोर्ड पे शो करा, इधर प्रॉपर शो करा, इतना ये चीज है, इतनी लोगों ने आउटसोर्स किया है प्रोडक्ट को, और विजिटर्स आए, ये आपके सामने मेंशन्ड है। ठीक है, ये कोई मैंने फिल्टर नहीं लगाया हुआ कि आप लोग कहेंगे जी ऐसा हो सकता है कि ये लोग फिल्टर लगा के अपनी चीजें प्रमोट कर रहे हैं। मैं इस तरह का बंदा नहीं हूँ। ठीक है। दूसरी बात ये है, अब इस शॉप हेल्थ लगे ओवरव्यू में देखा तो जी नीड इम्प्रूवमेंट, एक मुझे वायलेशन आई हुई है, वायलेशन रिकॉर्ड, वार्निंग रिकॉर्ड, ये अलग चीज है। वायलेशन पॉइंट होते हैं, मैक्सिमम पॉइंट क्या है। अब जी 0 पे मेरा अकाउंट की प्रोग्रेस है, 12 पे वार्निंग वार्निंग, और ये जो रेड कलर का निशान आपको नजर आ रहा है 48 पॉइंट पे, आप लिखा हुआ है शॉप क्लोज परमानेंटली। अगर आप 48 पॉइंट अचीव कर जाते हैं, आपकी किस्मत इतनी खराब है कि कस्टमर ने आपको रिव्यू नहीं दिया, रेटिंग नहीं दी, कि भाई वॉयलेशन पॉइंट, कस्टमर कहता है कि जी मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, मुझे ऑर्डर नहीं पड़ा, आपने मुझसे पैसे ले लिए हैं, या ऑर्डर डिफेक्ट आया है, ऑर्डर का रेट अच्छा नहीं है, प्रोडक्ट का रेट अच्छा नहीं। कस्टमर्स क्या करते हैं, कंप्लेन कर देते। तो टिकटॉक शॉप अपना नाम कभी खराब नहीं करती, तो वो सेलर को पॉइंट्स वार्निंग देते हैं कि जी अब एक प्रोडक्ट आया, वार्निंग बढ़ गई। इस तरह जितने ज्यादा पॉइंट आपको क्लियर होंगे, तो आपकी शॉप यहाँ पे आके एंड टाइम पे आके परमानेंटली क्लोज हो जाएगी। वो कहेंगे जी आप अच्छे तरह से काम नहीं करे, तो आपका स्टोर यहाँ पे बंद हो। बेशक जितना भी आपने काम किया, जितने पैसों का काम किया है, आपका स्टोर परमानेंटली ब्लॉक्ड हो जाएगा। ये इसको बोलते हैं कि आपको अगर आप थोड़ा सा रीड आउट करें, स्क्रीन क्लियर नजर आ रही है, तो इसमें लिखा हुआ भी है कि एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन कैंपेन फॉर 7 days, ऑर्डर वॉल्यूम लिमिटेड, प्लेस ऑन द टेस्ट ऑन शॉप फॉर 7 day, वॉलेशन स्कोर रूल्स। कि आपने कोई भी चीज प्लेस की है, किसी किस्म का काम किया आपने, अगर इसकी डेप्थ में जाके बताऊं, तो आपने कस्टमर को वैल्यू देने, कस्टमर
को रेफर करना है। मुझे एक वायलेशन पॉइंट आया हुआ है ऑलरेडी आपके सामने। शॉप वायलेशन मेरी कोई भी नहीं है, प्रोडक्ट वायलेशन है। मेरे शॉप पे किसी ने भी कोई ऐसा वैलिड पॉइंट नहीं दिया कि भाई ये शॉप का बंदा ही फ्रॉड है, ये बंदा काम सही नहीं कर रहा। कस्टमर ने जो भेजा वो प्रोडक्ट की वायलेशन भेजी है। अब प्रोडक्ट वायलेशन किस सेंस में हो सकती है? प्रोडक्ट वायलेशन इस सेंस में होता है कि उसके बाद डैमेज प्रोडक्ट पहुंच गया। जो बाहर के कोरियर होते हैं वो जाते हैं ऐसे पैकेजेस को ड्रॉप करके आ जाते हैं, उनको नहीं पता कि उसमें शीशे की बोतल है, एल्यूमिनियम है, उसमें प्लास्टिक है। तो इस तरह की मुझे वायलेशन आ सकती है, इस तरह की वायलेशन आ सकती है जी। कोरियर ने क्या किया, अब बाहर ऐसा होता है, आपका कोरियर सर्वर आया, आपने डोर स्टेप पे प्रोडक्ट को डिलीवर करके चला गया, कोई उसको उठा के चला गया, या आपके नेबर्स ने उठा लिया, पता ना चले, कुछ भी ऐसा हो सकता है। समथिंग है, कुछ भी होने होने तो कुछ भी हो सकता है। तो उसको प्रोडक्ट नहीं मिला, बट हमने तो डिलीवर कर दिया। तो अब उसने कंप्लेन कर दी कि भाई मुझे प्रोडक्ट नहीं मिला या डैमेज मिला है। तो कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं वो कस्टमर के सेलर सेंटर के ऊपर नहीं आते और डायरेक्ट टिकटॉक के सेलर सेंटर पे जाते हैं कि भाई कस्टमर सपोर्ट जाता है, भाई इस फलां बंदे ने मुझे प्रोडक्ट नहीं भेजा, वो वायलेशन और नेगेटिव रिव्यू डाल देता है। अगर हमसे कोई बात करेगा तो ये इधर रखें चैट बॉक्स के, ये बेल आइकन के साथ नजर आ रहा होगा। ये हमारा होता है कि कस्टमर हमसे यहाँ से बात करते हैं, पूछते हैं हमारा प्रोडक्ट किधर है क्या नहीं है। तो ये चीजें मैंने आपको छोटी छोटी गाइड अप कर दी। अब लास्ट सेशन में इस टिकटॉक का इधर सेंड करूंगा जी कस्टमर के मैसेजेस से, उसके बाद हमारा ओवरव्यू हो जाएगा, लिमिटेड ओवरव्यू है। अब मैं आपसे अब के क्वेश्चन पूछूंगा, उसके बाद आपको उसको गाइड अप कर दूंगा जी। ये मेरा आ गया कस्टमर सर्विस का ऑप्शन। कोई भी आता है जी कस्टमर कि जी सर मुझे ये चीज नहीं मिली, ठीक है आप इसके बारे में गाइड कर दें। अब मेरे पास कोई ओपन मैसेजेस नहीं है, अनरीड भी नहीं है, रिप्लाई भी नहीं है, ड्यू सून भी नहीं है। अब मैं आपको क्लोज दिखाता हूँ कि मैंने जिनसे बात की हुई है, ठीक है। ये देखें, ये क्लोज का ऑप्शन आ गया। मेरे पास इतने कस्टमर्स ने मुझसे अप्रोच किया है। अब मैं इस मैसेजेस खोल लेता हूँ, ठीक है। अब क्या हुआ था, सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ इतने ऑर्डर आपको पड़ जाते हैं कि आपके पास स्टॉक ही अवेलेबल नहीं होता, या आपको पिछले वेंडर्स ही उस प्रोडक्ट को आउट ऑफ स्टॉक कर देता है। तो कस्टमर का अगर हमें ऑर्डर आ गया, हमने उसको रिटर्न देना है, हमने उसकी प्राइस को वापस करना है, तो हम उसको एक मैसेजेस कर देते हैं। आई एम सॉरी। अच्छा, अब मैंने कस्टमर को मैसेज कर दिया, हेलो सर, I trust this email find you well, एक्सेट्रा, राइटिंग द मैसेज कॉमनली उसको पूरी बात बताई, ठीक है। ये पूरा मैसेज आप रीड आउट कर लें, अब मैं आपको पढ़ के बता नहीं सकता, ठीक है। कॉमन वर्ड्स में बता दूंगा इसमें क्या लिखा है। मैंने कस्टमर को बताया आप ठीक हैं, खैरियत से हैं आप, ठीक है। आपने ये प्रोडक्ट ऑर्डर किया था, इस टाइप को इस टाइम ऑर्डर किया था, अब हमारे पास ये अवेलेबल नहीं है, तो काइंडली आप इसका बता दें कि आपको इसका रिफंड चाहिए। ये जब हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा तो हम आपको ट्रांसफर कर देंगे। आपने हमसे अप्रोच की नहीं किया, हम आपको डायरेक्टली अप्रोच कर रहे हैं कि आपका इस तरह का प्रोडक्ट आइटम वेटिंग में है, आउट ऑफ स्टॉक है, अगर आपको उसका रिफंड चाहिए तो हम आपको रिफंड भी कर देंगे, या आपने इसको कैंसिल करना है। तो कस्टमर का वेट करते हैं मैसेज का। अब इस कस्टमर का मैंने मैसेज किया, कस्टमर ने मुझे रिप्लाई नहीं दिया, मैंने इसको अगेन मैसेज किया वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। फिर उसने मुझसे पूछा इज दिस इज दिस द थ्री कैंडल्स, जो भी उसका प्रोडक्ट था उसने पूछा। मैंने उससे बोला, मैंने कहा यस द वैल्यूएबल कस्टमर एंड योर ऑर्डर इज फुली रिफंडेड टू यू। अब कस्टमर ने मुझसे पूछा, ठीक है, कि थ्री कैंडल थी, उसके बाद उसने मुझे कैंसिलेशन रिक्वेस्ट भी साथ भेज दी। तो मैंने उसकी कैंसिलेशन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके उसको बताया कि जी ये वही था, ठीक है, और मैंने आपके ऑर्डर को फुली रिफंड कर दिया है, ठीक है, आपके पास वो पहुंच जाएगी जितनी भी पेमेंट्स थी, ठीक है। उसने बोला थैंक यू, मैंने कहा इट्स आवर प्लेयर। यहाँ पे हमारे एक कस्टमर से बात गुड, एक अच्छे मैनर्स में होगी। इसके बाद कस्टमर हमें चाहे तो रिव्यू देगा, रेटिंग देगा, जिससे हमें क्या कहते हैं हमारे स्टोर को ग्रोथ मिलती है। अब इधर बॉटम पे देखेंगे 24 रिस्पॉन्स रेट, 100% मेरा रिस्पॉन्स है कि मैंने हर कस्टमर को जो भी उन्होंने मुझसे 24 घंटे के अंदर अंदर मैंने उनको रिप्लाई दिए, तो मेरी 100% कस्टमर केयर की रेटिंग है। सात प्रोडक्ट्स था, प्रोडक्ट वाउचर, अब ये नीचे लिखा हुआ आ रहा है आपको कैंसल्ड, यही प्रोडक्ट था जिसको मैंने कैंसिल किया था। रिटर्न एंड रिफंड अप्रूव्ड, रिक्वेस्ट टाइप कैंसल, अदर रीजन, जो भी रीजन थी, आईडी रिक्वेस्ट भी भेज दी, टाइम एंड डेट भी भेज दिया उसको, और आइटम थ्री कैंडल देखें, थ्री आइटम लिखा हुआ है। तो ये प्रोडक्ट था, उसने ही बोला थ्री कैंडल, और थ्री आइटम्स थी जिसकी प्राइस ये थी, और कस्टमर को उसका प्रोडक्ट पहुंच गया। यहाँ आप पढ़ भी सकते हैं कि लिखा हुआ है सेंटेड कैंडल गिफ्ट फॉर वुमेन्स, ये आ गया, ठीक है। ये सारी डिटेल होती है जो लॉजिस्टिक्स में आती है।
ये चीजें मैंने आपको कंप्लीट गाइड कर दी। किसी का कोई सवाल है तो करे, फिर मैं नेक्स्ट वॉलमार्ट का थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। किसी का कोई क्वेश्चन है, किसी भी का कोई भी क्वेश्चन है तो आप अपना माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं रिगार्डिंग एनीथिंग, प्लेटफॉर्म से हटके भी कोई भी क्वेश्चन है। मैंने इतनी सारी चीजें आपको बताई थी, वो क्लाइंट के बेसिस में, स्टार्टअप के बेसिस पे, एक प्लेटफॉर्म को वाइंड अप करने के बाद सेकंड प्लेटफॉर्म के बारे में देखेंगे, वो भी इसका अल्टरनेट या कोई बात नहीं। अच्छा, सना शबीर ने मैसेज किया, व्हाट इज द एफिलिएट ऑप्शन है। एफिलिएट का जो ऑप्शन है वो होता है इन कॉमन वर्ड्स कि आपने है ना कोई भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है ना। अब नीचे कंपेन्स थी, शॉप की परफॉर्मेंस के ऊपर भी तो कंपेन्स होती है, एड्स होते हैं, शॉप एड होती हैं। एफिलिएट मतलब आपने किसी प्रोडक्ट को किसी कंपेन के थ्रू, किसी ब्रांड के थ्रू एफिलिएट करके उसकी मार्केटिंग रेटिंग को अप्रोच किया। मींस दैट अब मैं एक कोलगेट का ब्रांड अपने स्टोर पे लगा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी ब्रांड अपने प्रोडक्ट्स की क्या कहते हैं परमिशन आपको अलाउड नहीं करता कि आप उसके प्रोडक्ट को अपने स्टोर पे लॉन्च कर दें। ऑन द अदर हैंड आपने उससे परमिशन ले ली, बट वो आपके प्रोडक्ट को रिकमेंड नहीं करता आगे मुख्तलिफ कस्टमर्स के थ्रू कि जी आप हमसे ना लें तो उससे ले लें। मीन्स दैट कभी कभी ऐसा होता है कि पाकिस्तान में बताता हूँ, अब आपने क्या किया, कोलगेट का ब्रांड है, वो जी जो आपके पास फैक्ट्री है वो आपके मुख्तलिफ शॉप्स के अंदर आके अपने बेचती है, वेंडर्स बेचती है, वो आपको स्टॉक में दे के जाते हैं और आप अपने शॉप पे बेचते हैं। उसमें क्या लिखा होता है, हम जाते हैं शॉप पे, हम देखते हैं जी हमें कोलगेट लेना है, कौन सा ब्रांड, कोलगेट ब्रांड लेना है, किसी भी शॉप से परचेज किया उसने अपने लिए, पीछे से वो सस्ता मिला होगा मगर उसने अपने पास अपनी प्राइस लगा के अपना प्रॉफिट अर्न करके आपको सेल आउट किया। इसी तरह क्या होता है एफिलिएट मार्केटिंग का ऑप्शन सिंपल इज दैट, ये होता है कि आपने किसी ब्रांड का प्रोडक्ट उठाया और उसको उसी ब्रांड के साथ एफिलिएट किया कि आप अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारे प्रोडक्ट की प्रमोशंस करें, हम आपको इतना कमीशन देंगे। आई होप आपको समझ आई हो। अच्छा, हाउ डज इट वर्क इन टिकटॉक शॉप। देखिए, मैं आपको ना तीन तरह से इसका जवाब देता हूँ। पहली बात, अगर आपने टिकटॉक शॉप के ऊपर काम करना है ना, ठीक है, टिकटॉक शॉप एक नया प्लेटफॉर्म है जिसके बारे में आई थिंक सब बेसिक लोगों को पता है, ज्यादा लोग हैं नहीं जिसके बारे में जानते हो, ठीक है। अगर आपने इसके ऊपर काम करना है, मैंने आपको पहले बात की है, मैं इसका जवाब तीन वर्ड्स में देता हूँ। सबसे पहले आपको चाहिए आपका अपना क्लाइंट, ऐसा ट्रस्टेड बंदा। अब क्लाइंट होता क्या है, सिंपल, क्लाइंट का वर्ड इसलिए यूज किया जाता है हमारे फ्रीलांसर फील्ड के अंदर। क्लाइंट आपका अपना कजन हो सकता है, क्लाइंट आपका अपना कोई भी रिलेटिव हो सकता है, क्लाइंट आपका अपना कोई दोस्त हो सकता है, क्लाइंट आपका कोई भी अननोन पर्सन भी हो सकता है, ठीक है। आपने उसको अप्रोच कर लेना है, उससे डील करनी है, उसको अपने प्लेटफॉर्म के बारे में बताना है कि मैंने इस पे काम किस तरह करना है, क्या मैं काम करना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ। अब क्या होगा, आपने उसको अप्रोच कर लिया, ट्रस्टेड बंदा आपको मिल गया, आपने उस पर काम करना है, तो उसके लिए क्या होगा, आप पाकिस्तान में बैठे हैं, आपका आईडी कार्ड है, उधर बैठे हैं, उनकी इसी तरह से एक डिटेल्स होती हैं, एलटीडी बेस, एलएलसी बेस, उनकी डिटेल्स होती हैं जिसके ऊपर उनका कंप्लीट डाटा लिखा होता है। अब बाहर का बंदा यहाँ पे कंपनी खोल ले, वो तो पॉसिबल है क्योंकि पाकिस्तान है, बट पाकिस्तान में बैठा वहां पे कंपनी खोले, उसके एक लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अब आज से
एक साल पहले बहुत आसान था, 1.5 साल पहले या 2 साल पहले भी बहुत आसान था कि आप पाकिस्तान का बंदा पाकिस्तान के क्रेडेंशियल के ऊपर बाहर अपना स्टोर ओपन कर ले, कंपनी ओपन कर ले, जिसको बोलते हैं एलटीडी एलएलसी। एलएलसी यूएसए में होती है, एलटीडी यूके में होती है। उनको ओपन करे, अपने डिटेल्स प्रोवाइड करे, वहां से श्योरिटी लेटर ले ले और अपना काम कर ले। श्योरिटी लेटर्स टिकटॉक पे, amazon पे, वॉलमार्ट पे चलते हैं, ठीक है। उसके थ्रू आप काम कर लें। अब वो पाकिस्तान को तो, अब कोई बंदा है मिडिल क्लास फैमिली से है, अब उसने काम करना है, वो $500 की एलएलसी ले, $300 की एलटीडी ले, पाउंड की एलटीडी ले। अब जो नहीं इसको अफोर्ड कर सकते थे वो क्लाइंट के थ्रू काम करते थे, क्लाइंट अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करता था, सिंपली चैट। हम जो लोग काम करते हम उसका अपना अकाउंट क्रिएट करते थे, उसके डिटेल्स पुट करने के बाद, और उस पर स्टार्टअप कर लेते थे। कोई भी स्टोर ले लिया, उस पर डिटेल बना ली, ठीक है। अब ये डेप्थ की बात है, बहुत बड़ी बात हो जाएगी, तो मैं सिंपली कहता हूँ कि कोई उनकी डिटेल ले ली, उनके थ्रू प्लेटफॉर्म में अपने आप को लॉन्च किया, और उन्होंने हमें अश्योरिटी दी। हम उसके डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक, उनकी पॉलिसीज के मुताबिक हम अप्रूव्ड हुए, उसके बाद हम उसके ऊपर काम स्टार्टअप कर लेते हैं। और टिकटॉक हो, वॉलमार्ट हो, amazon हो, ईबे हो, शॉपिफाई हो, हर काम एक ही नौयत का होता है, एक ही तरह का चलता है। अब ये नहीं फलां चीज आपने कर ली, उसका मेथड डिफरेंट होते हैं, काम करने का प्रोसेस सिंपल है। कोई भी ऐसा ब्रांड लें, अपना ब्रांड लॉन्च करें। अब मैं वो बात करता हूँ, हम ऐसे जो पाकिस्तान में बैठा है, वो इतना वर्थ इट नहीं है कि भाई वो जाए अपना प्रोडक्ट लॉन्च करे, उसकी कैटेगरी लेके आए, मुख्तलिफ कैटेगरीज, और बल्क में ऑर्डर अपने पास पहुंचाए, अपने बाहर इतने लिंक हों। फिर हम क्या काम करते हैं, सिंपल, हम सर्विसेज वर्चुअल असिस्टेंट की प्रोवाइड करते हैं। हमने प्रोडक्ट को अपने स्टोर पे लॉन्च किया, मुख्तलिफ मुख्तलिफ वेंडर्स से प्रोडक्ट लिया। अब क्या है, इधर बैठा है ईबे, दूसरे साइड पे बैठे amazon, तीसरी साइड पे वॉलमार्ट बैठे हैं, तीनों वेंडर्स भी हैं। ये तीनों अपना खुद सेलर सेंटर भी प्रोवाइड करते हैं। आप उनके ऊपर काम कर रहे हैं, और उन्हीं से लेके उन्हीं के मार्जिन लगाकर भी काम कर सकते हैं। या आप, मैं टिकटॉक शॉप पे काम कर रहा हूँ, मुझे ईबे से प्रोडक्ट मिल रहा है $5 का, मुझे ग्लास सेल करना है, प्लास्टिक का ग्लास है, डिस्पोजेबल ग्लास है, मुझे $5 में 10 पीसेस मिल रहे हैं उसमें से, अमेजोन से। ऑन द अदर हैंड मुझे 4.5 का मिल रहा है वॉलमार्ट से, मुझे 4 का मिल रहा है ईबे से या अलीबाबा से। अब मैंने देखना सबसे सस्ता कहाँ से मिले, वहां से लाके अपना स्टोर पे पुट करके अपने प्राइसेस लगा के वहां से काम करना स्टार्ट कर लेना। ये एक प्रोसीजर होता है, ठीक है। अब मैं डेप्थ में इसलिए नहीं जाता कि अब, क्योंकि हमारी वर्कशॉप है, जो उसके अकॉर्डिंग मुझे गाइडेंस दी जाती है, मैं वही बता सकता हूँ आप लोगों को। हाँ, आपके मैसेज का तो जवाब दे सकता हूँ। हाँ, काम करने का प्रोसीजर बहुत डिफरेंट है, वो चीज़ें सीखनी पड़ती हैं अच्छी मेंटोरशिप के ऊपर। वो इस तरह से आपको मैसेज के थ्रू नहीं बताई जा सकती। आप लोग काम करेंगे, आपकी फील्ड में है, और सबसे बड़ी बात मैं आपको यही करता हूँ, जो भी काम करते हैं मेंटोरशिप की तो आपको जरूरत है। काम सीखने के लिए आपको यूट्यूब बढ़ा हुआ है, मैं इधर खुद को नहीं प्रमोट करने है। हाँ, ऑन अदर है, मैंने आपको डैशबोर्ड दिखा दिया कि मैं काम काम करूँ, मैंने अपना फ्रेश अकाउंट्स लिखा है, तो थोड़ी पॉलिसीज होती हैं, कोई प्रोडक्ट्स का होता है कि मैं क्या सेल कर रहा हूँ, तो जो भी लोग होते हैं उसको उठा भी सकते हैं और अपने पास प्लेस करते हैं। ये एक मार्केटिंग होती है। खैर, ये चीज होती है। आई होप आपको समझ आ गई हो। किसी और का कोई क्वेश्चन है? सर, जैसे आपने टिकटॉक शॉप यूके ओपन की है, सेम टिकटॉक शॉप पाकिस्तान में ओपन होती है? नहीं, पाकिस्तान में टिकटॉक शॉप ओपन नहीं होती। ये यूसुफ मोहम्मद तौसीफ ने कहा है। नहीं तौसीफ, ऐसा नहीं है। टिकटॉक शॉप यूके में है और टिकटॉक शॉप यूएसए में चलती है, ठीक है। पाकिस्तान में नहीं चलती। पाकिस्तान में अलग प्लेटफॉर्म है, जिस जो आपने टिकटॉक पाकिस्तान में यूज कर रहे थे, आप चेक कर रहे थे, आप स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, अचानक से कोई ऐड आ जाता है, ठीक है। वो क्या होता है, वो सिंपल टिकटॉक का अकाउंट होता है, उसमें लोग अपना बिजनेस अकाउंट ओपन कर लेते हैं और उसको एड्स पे करके एड्स लाते हैं टिकटॉक के ऊपर, और कस्टमर अट्रैक्ट कर लेते हैं। मगर जो टिकटॉक शॉप होती है ना, उसके अंदर आपको कोई ऐड चाहे तो करें चाहे ना भी करें, तो वो टिकटॉक अपनी तरफ से ही आपको प्रमोट कर देता है। आपको अमेजोन आपने यूज किया हो, आप अमेजोन ओपन करते हैं, मुख्तलिफ कैटेगरीज आ जाती हैं जी। आपने कपड़े लेने हैं, आपने शूज लेने हैं, आपने हैट लेनी है, लोग उस पर जाते हैं, मुख्तलिफ सेलर्स बैठे होते हैं प्रोडक्ट सस्ते सस्ती प्राइस लगा के, और कस्टमर उसके पास जाके परचेज कर देता है। पर पाकिस्तान के अंदर टिकटॉक शॉप नहीं है। पाकिस्तान यूएसए में है टिकटॉक शॉप, और यूके में है इस टाइम।
और बेस्ट जो है वो यूएसए में है। बट इन पाकिस्तान यूएसए के अंदर सस्पेंशन रेट बहुत ज्यादा है, ठीक है, आईपीस इश्यूज आ जाती हैं, इसलिए हम यूएसए में पाकिस्तान का जो भी बंदा है ना जो बहुत कमा रहा है, ठीक है, मीन्स दैट मिलियंस के ऊपर उसकी वर्थ है, ठीक है, वो सेल है, तो वो यूएसए में कर लेता है, उसको क्या टेंशन है, उसका अकाउंट सस्पेंड हो गया 3 मंथ्स 4 मंथ के बाद उसकी पेमेंट रिटर्न हो जाती है, वो जी दूसरा अकाउंट उसके 3 मंथ जाया करने के बजाय वो अगले दिन ही दूसरा अकाउंट ओपन करके काम करने लग जाता है। बट अगर कोई मिडिल क्लास का लड़का है, ठीक है, या लड़की है, वो क्या करेगी, वो काम ही ऐसा करेगी जिसका अकाउंट सस्पेंड ही ना हो। तो यूएसए बेस्ट मार्केट है रेटिंग के लिहाज से, ऑर्डर फ्लो के लिहाज से, पर डे की 100+ ऑर्डर्स आ जाते हैं, यूएसए में 50+ आते हैं। यूएसए और यूके का फर्क यही है कि उसमें है ना आपको ऑर्डर्स का फ्लो कम मिल जाता है, सिंपल। बाकी ये है, पाकिस्तान में नहीं होती। और किसी का कोई क्वेश्चन? और किसी का कोई क्वेश्चन है? देखिए, क्वेश्चन करेंगे तो आपको चीज समझ आएगी। अब मुझे तो नहीं पता कि आपकी नीड क्या है, मैंने अपने अकॉर्डिंग आपको सब कुछ बता दिया है, मेजर भी बता दिए, स्टार्टअप भी बता दिया है, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन करें तो ठीक है, वरना मैं इस तरह माइंड अप करके चला जाऊंगा, मुझे क्या है। चलिए, मेरे ख्याल में किसी को क्वेश्चन नहीं है। हम वॉलमार्ट के ऊपर आ जाते हैं, थोड़ा वॉलमार्ट के बारे में आपको गाइड कर देता हूँ। अच्छा, वॉलमार्ट क्या है? ये वॉलमार्ट खोल लिया मैंने, ठीक है। अब वॉलमार्ट जिस तरह मैंने आपको टिकटॉक शॉप के ऊपर बताया ना, वॉलमार्ट का भी सेम सिनेरियो ही है, ठीक है। वॉलमार्ट बहुत सिक्योर है, इस टाइप का सिक्योर मीन दैट कि मैं आप मैं अगर टिकटॉक के तो प्रोडक्ट्स आपको दिखाती, वॉलमार्ट की जो लॉन्चिंग प्रोडक्ट्स होते हैं वो नहीं दिखा सकते। वो क्यों नहीं दिखा सकते? क्योंकि उसमें ग्रोथ रेटिंग बहुत मैटर करती है। अब एक अदर हैंड कोई बंदा काम भी कर रहा है ना इसके अंदर, वो क्या करेगा? अब वॉलमार्ट क्या है? वॉलमार्ट के अंदर आपको खुद की मार्केटिंग करनी होती है। वॉलमार्ट को किसी किस्म की सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करता। वॉलमार्ट क्या करता है, आपने अपना प्रोडक्ट खुद देखना है। अगर आप वॉलमार्ट पे काम, अब देखिए मैंने टिकटॉक पे काम किया, बट मैं टिकटॉक के प्लेटफॉर्म से चीजें नहीं उठा रहा, मैं अमेजोन से उठा रहा हूँ, मैं ईबे से उठा रहा हूँ, मैं अलीबाबा से उठा रहा हूँ, ठीक है, मैं उठा रहा हूँ जी वॉलमार्ट से। बट वॉलमार्ट के अंदर आप काम कर रहे हैं ना, तो आपका सेलर अकाउंट भी वॉलमार्ट होना चाहिए, बायर अकाउंट भी वॉलमार्ट होना चाहिए। अब एक कंपल्सरी नहीं है, बट ये है कि अगर आप वॉलमार्ट के ऊपर जो भी काम करते हैं ना, उनका जो भी नेटवर्क होती होगी ना, वो कम से कम भी, आपको पीकेआर में बताऊं या डॉलर, पीकेआर में कम से कम भी अगर आपको 10 लाख है ना, 10,000 कह रहा हूँ सॉरी, अगर 1 मिलियन आपका है ना बजट, तो आप वॉलमार्ट के ऊपर स्टार्टअप कर सकते हो। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन इसलिए है, अगर आपके पास सारा स्टार्टअप है, आपके पास सेलर अकाउंट भी है, ठीक है ना, आपको सिर्फ सेलर अकाउंट आपके पास अवेलेबल है, आपके पास क्लाइंट बाहर का है, इन्वेस्टमेंट बाहर की है, तो आपको किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, आपको सिर्फ उसको सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। ऑन द अदर हैंड आपके पास कोई बंदा अवेलेबल नहीं है, आप परचेज अकाउंट करते हो, खुद का अकाउंट परचेज करते हो, ठीक है, आपको सस्ते से सस्ता अकाउंट भी $3,000 का मिलेगा, तो पाकिस्तानी आप कैलकुलेट करने कितने का बन जाता है। फिर आपने उसमें प्रोडक्ट लॉन्च करने हैं, उसके प्रोडक्ट में हंटिंग होती है, प्रोडक्ट हंट करना है, बेस्ट प्रोडक्ट देखना है कि भाई उसकी रेटिंग क्या है, उसकी ग्रोथ क्या है, फिर उस प्रोडक्ट को आपने अपने स्टोर पे ऊपर लगाना है। अब इसमें आप कस्टमर को डायरेक्ट पहुंचा नहीं सकते, पहले क्या करना है, आपको आपका वेयर हाउस की जरूरत होगी। ऐसा काम होना चाहिए कि आपने एक प्रोडक्ट उठाया, ठीक है, उसको किसी भी वेंडर से मंगवाया आपने, अब ये भी चेक करना होता है आपने अमेजोन से प्रोडक्ट मंगवाया है तो वो वॉलमार्ट के ऊपर लिस्ट है या नहीं, या उसमें वॉलमार्ट के ऊपर उसकी रेटिंग अच्छी है, या वॉलमार्ट में उसके कस्टमर है नहीं है। जिसने वॉलमार्ट ओपन किया ना, उसने वॉलमार्ट से चीजें मंगवानी, उसने अमेजोन से नहीं मंगवानी, ठीक है। तो क्या किया आपने, देखना है जी, प्रोडक्ट ढूंढा, फॉर एग्जाम्पल मैं करता हूँ वॉलमार्ट टू वॉलमार्ट, अब मैंने वॉलमार्ट में प्रोडक्ट दिखा, मेरा सेलर भी वॉलमार्ट है, मेरा वेंडर भी वॉलमार्ट है, मैंने एक ब्रेड उठा ली जबकि सामने मैंने दिखा दी है, ये ब्रेड मुझे वॉलमार्ट से मिल रही है, ये सामने शो हो रहा है, ये वॉलमार्ट से मुझे 4.37 की मुझे वॉलमार्ट से मिल रही है। अब मैंने क्या करना है, मुझे वॉलमार्ट के ऊपर प्रोडक्ट ऑलरेडी अवेलेबल है, मुझे अपने ऊपर इसको लेना है, इसके ऊपर बेस्ट, अब हंट किस तरह करते हैं जी, बेस्ट सेलर का टैग भी लगा हुआ है, मतलब कि इसकी सेल है, इसको 4.47 लोगों ने रेट भी किया हुआ है, ये इसके डिस्क्रिप्शन वगैरह है, नीचे फीडबैक मिल जाएगा। अब ये प्रोडक्ट मुझे मिल गया, ठीक है, बेस्ट सेलर का टैग लगा हुआ है। अब मैंने क्या करना है,
मैंने इसको अपने स्टोर पे लिस्ट करना है। अब मेरा वेंडर भी, सप्लायर वेंडर एक बात है, वो मेरा वॉलमार्ट है। अब मैं वॉलमार्ट को इसी चीज से परचेज करूंगा, ठीक है ना, उसको अपने वेयर हाउस बुलवाऊंगा, ठीक है ना, और अपने वेयर हाउस को जब मुझे ऑर्डर मिलेगा तो मैं उसको कस्टमर को डिलीवर कर दूंगा। अब इसमें है ना रेशो अलग है, इसमें भी रेशो उसी तरह से है, बट हमने क्या करना है। अब मैं आपको थोड़ा नीचे दिखाता हूँ। अब इसके नीचे इतने सारे सेलर्स बैठे हैं, देख रहे हैं, सबसे टॉप पे शो हो रहा है 4.37, बट ये बायर अकाउंट है, ये वेंडर अकाउंट है। सेलर अकाउंट में सेलर्स की प्राइस शो होती है। अब मैं सेलर की दिखा रहा हूँ कुछ प्राइस, ये मैंने कंपेयर सेलर देखा। अब 4.37 का हमें वॉलमार्ट प्रोवाइड करा है, नीचे का जो बंदा है उसने 6.10 का लगाया हुआ है अपने स्टोर के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा कि 4.37 का है, 6.10 का एक अगला बंदा सेल कर रहा है, ठीक है, लिखा हुआ भी आपको सोल्ड एंड शिप बाय मेन स्ट्रीट मार्केट प्लेस, ये उसके स्टोर का नाम है, ठीक है। अब आप इधर देखेंगे ना प्रोडक्ट, तो इधर लिखा हुआ है सोल्ड एंड शिप बाय walmart.com, मतलब कि बेच भी वॉलमार्ट रहा है और शिप भी वॉलमार्ट करवा रहा है। इधर जी बेच ये बंदा रहा है और शिप भी ये बंदा करवा रहा है। अब इसकी प्राइस 4.37 है, इसकी 6.10 प्राइस है, ठीक है। अब इसने क्या किया, आप कहेंगे जी इसमें तो बच रहा है, इसमें भी नहीं बच रहा। अब वॉलमार्ट अपना कमीशन काटता है, इसमें आपने क्या करना है, एक प्रोडक्ट लेना है, उसको लिस्ट करना है, उसमें आपने शिपिंग कॉस्ट ऐड करनी है, उसमें आपने जो आपका स्टोर है, जो आपका प्लेटफॉर्म है, उसकी फीस ऐड करनी है, उसमें टैक्सेस ऐड करना है, उसके बाद आपको जाके बचता है। अब इसने लगाया है 4.37, 6.10 का प्रोडक्ट उसने लगाया हुआ है, मिला उसको 4.37 का, 6.10 उसने स्टोर किया हुआ है। नीचे आपको नजर आ रहा होगा कि इसमें लिखा हुआ है 5.99 की शिपिंग। अब ये भी वहीं से कमा रहा है, बट क्या किया उसने, अपने वेयर हाउस के अंदर प्रोडक्ट पहुंचवाया, इसको उसने शिपिंग कॉस्ट ऐड की है, ठीक है। अब कोई बंदा वॉलमार्ट से चीज को परचेज करता है शिप एंड सोल्ड पे, उसको डिलीवरी स्टोर प्लान पे टुडे मिल जाएगी, उसने डिलीवरी भी दे दी थी, नंबर 5 को ये प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा हमारे स्टोर से। अब उसने आपको बता दिया जी इसने 6.1 की प्राइस है, 5.37। अब प्रोडक्ट में इधर क्या करते थे, टिकटॉक पे ही होता है, टिकटॉक के आपके ऊपर कंपेन लग रही थी, एफिलिएट कर रहे थे अपने आप को, आप एड्स ला रहे थे, इधर आपको ना एड्स मिल रही है ना कोई कुछ भी नहीं मिल रहा। टिकटॉक से अलग प्लेटफॉर्म है, इधर आपको खुद अपना प्रोडक्ट रैंक करना है, रैंक ना सुन, आपको कंपटीशन करना है। अब आप देखिए 6.10 का प्रोडक्ट है, अब इस तरह नीचे बंदा बैठा है 6.06 का, इसकी प्राइस ज्यादा है, इसकी प्राइस कम है, शिपिंग इसने भी 5.99 की लगाई हुई है, इसने भी 5.99 की लगाई हुई है, ठीक है। अब कैसे रेट कर रहे हैं, अब जितनी कम प्राइस होती है ना प्रोडक्ट उतना ऊपर रैंक करता है, ठीक है। अब ये बंदा है, अब इसने ऑर्डर ज्यादा लेने ना, तो इसको प्राइस लो करनी पड़ेगी तो ये ऊपर आएगा। अब लोग कहेंगे सर इसकी तो 10 है, इसकी 9 है, ठीक है, उल्टा ये 4 सेंट नीचे, तो ये क्यों नीचे है, ये चीज मैटर करती है। अराइविंग बाय ट्यूसडे November 9, ठीक है। अब उसकी November 6 है, November 5, November 6, आपको आपको शिपिंग भी बेस्ट करनी पड़ेगी, आपको फास्ट सर्विसेज प्रोवाइड करनी होगी, आपकी सर्विसेज फास्ट है, आपको रेट, आपकी प्राइसेस लो हैं, ठीक है, आपके स्टोर की रेटिंग बेस्ट है, तो आप इस तरह से ज्यादा ऊपर रैंक अप करोगे, ठीक है। आई तो आपको समझ आ गई होगी। इस तरह से अब देखें, इसकी 6 थी, अब इसने लगाई 7.41, 4.99 की शिपिंग लगे कम 5, बट इसकी प्राइस हाई है और इसकी डेट ये है, तो इसलिए आप स्कोर को सम करेंगे तो इससे डाउन ही प्राइस नजर आएगी, ठीक है, अप नजर आएगी, तो इसलिए ये थर्ड नंबर में रैंक कर रहा है। और प्राइस चेक करें 4.70, इस तरह से ये प्राइस नजर आ रहे हो, तो इस जितनी प्राइस कम होगी, अब इसने 6.55 की सेल प्राइस लगाई है, 1 टाइम परचेज 9.99 का टेम्पलेट लगाया हुआ है, तो इसलिए बॉटम पे रैंक कर रहा है 7 नवंबर की डेट के साथ। इसलिए वॉलमार्ट के ऊपर कंपटीशन से आप रैंक करते हैं, अपनी शिपिंग डेट्स के साथ रैंक करते हैं, और आप अपने स्टोर की जो रेटिंग है उससे रैंक करते हैं। आई होप आप लोगों को ये चीज़ भी समझ आ गई होगी। वॉलमार्ट के ऊपर आपके ऊपर ग्रोथ मार्जिन क्या है। अब मैं वॉलमार्ट और टिकटॉक शॉप का ग्रोथ मार्जिन बता देता हूँ। वॉलमार्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आपके 1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है ना, वो जस्ट 7 डेज की मार है, ठीक है। 7 डे के अंदर आप 10 लाख का बजट इसमें वॉश आउट करवा सकते हैं, मतलब कि इसके अंदर जो कस्टमर के जो फ्लो है वो इतना हाई रहता है कि 24/7 है, ठीक है, ये काम चल सकता है।
अब आपने वॉलमार्ट का स्टार्टअप करना है या आपने टिकटॉक का स्टार्टअप करना है, दोनों में ये डिफरेंट, ये दोनों से आप पैसे कमा सकते हैं। अब मैंने, अगर मैं अकेला खाने वाला हूँ, मैं टिकटॉक पे काम कर रहा हूँ, मैं 1 लाख भी अर्न कर सकता हूँ आराम से। मगर मुझे जितनी नीड है, ठीक है, अब मेरे एक्सपेंसिव 2 लाख हैं, मैं 1 लाख अर्न कर रहा हूँ टिकटॉक शॉप्स के ऊपर से, तो मुझे तो बजट पूरा ही नहीं हो रहा। तो आप दूसरे प्लेटफॉर्म में जाओ, आप वहां पे कैटेगरीज ज्यादा करो, उसमें सेल ज्यादा लो, तो आप उस पर कर सकते हो, बट आपको कम टाइम में ज्यादा पैसा कमाना है, आप वॉलमार्ट पे, अमेजोन पे, ईबे पे काम करो। ठीक है। पाकिस्तान में बेसिकली ट्रेंड जो अब चल रहा है वो वॉलमार्ट और टिकटॉक शॉप का ही चल रहा है। ठीक है। वॉलमार्ट के अंदर 1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है आपके पास, तो हुआ 1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट 7 डे के ऊपर आपकी खत्म हो सकती है, इतना फ्लो है कस्टमर का वॉलमार्ट के ऊपर। ठीक है। सस्पेंशन रेट बहुत हर प्लेटफॉर्म के ऊपर ही होता है, उसको मैनेज करना आपका है। अब मैं तीन बात, जो बातें अब मैं कर रहा हूँ वो दोनों प्लेटफॉर्म्स के ऊपर है। कस्टमर आपको ऑर्डर प्लेस करता है, पहला क्या है कैटेगरी, किस तरह काम करना है दोनों स्टोर्स के ऊपर। ठीक है। पहला क्या, आपको अच्छा प्रोडक्ट प्रोडक्ट फाइंड करना है, बेस्ट प्रोडक्ट आपके पास कौन सा है। जी फलाना प्रोडक्ट आपने ढूंढना है जिसकी रेटिंग अच्छी हो, जिसमें कस्टमर के रिव्यूज अच्छे हो, आपने प्रोडक्ट हंट करना है। सबसे पहले आती है हंटिंग, दूसरे लेवल के ऊपर है लिस्टिंग। आपने अपने स्टोर पे उस प्रोडक्ट को लिस्ट करना है। वॉलमार्ट पे है तो आपको प्राइस मैनेज करने की, सबसे कम प्राइस वाला बंदा अगर 6.10 पे बैठा हुआ है, 5.99 की लगा के, उसका जो डिलीवरी है वो ये है। हमने डिलीवरी भी कम करनी है, हमने प्राइस भी उसके अकॉर्डिंग उसको मैनेज करने के बाद अपने स्टोर पे लिस्ट करना है। ठीक हो गया। पहला काम हंटिंग, दूसरा लिस्टिंग, तीसरा ऑर्डर प्लेसिंग, ऑर्डर मैनेज करना, फिर ट्रैकिंग आती है। आपने ट्रैकिंग भी, कस्टमर केयर आता है, ये होता है। अब आपको पास ऑर्डर तभी आएगा जो आपके पास अच्छा प्रोडक्ट हो। अच्छा प्रोडक्ट होगा, अच्छी लिस्टिंग, अच्छी प्राइस होनी चाहिए, अच्छी प्रोडक्ट अच्छी प्राइसिंग है, तो उसके बाद अच्छी सर्विसेज होनी चाहिए। अच्छी सर्विसेज, सर्विस को आपने कस्टमर के पास पहुंचाना है, उसकी ट्रैकिंग मैनेज करनी है, कस्टमर सपोर्ट पे आपने बैठना है। ये टाइम टेकिंग है, बट टाइम टेकिंग के साथ आपको ये मार्जिन भी प्रोवाइड करता है। ठीक है। अपनी जर्नी की बात करूं तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं, जब से मैं ऑनलाइन की फील्ड में हूं। आपको सिंपली चैट ये कर लें, अगर आपके पास, आप वहां के दिन के $10 या $10 कमा रहे हैं, आप उसको पीक्यूआर में कन्वर्ट करके देख लें आप कितना कमा रहे हैं। ठीक है। ठीक है। सिंपल इज दैट। डॉलर में और पाउंड में अर्न करना आपको यहाँ पे बेनिफिशियल साबित हो सकता है। रुपीज में अगर आप अर्न कर रहे हो तो वो इतना बेनिफिशियल नहीं है। मुझे, मेरा पिछला जो सेशन है, जो मैं, मेरे साथ और भी टीम है जिनको मैं सिखाता हूँ, ठीक है, तो वो मुझसे पूछे, सर आप पाकिस्तानी मार्केट प्लेसेस पे काम क्यों नहीं करते। पाकिस्तानी मार्केट प्लेसेस बहुत ही फारिग तरीन है, उसमें आप काम करो, उसमें आपको रिफंड पॉलिसी उसकी बहुत गंदी है, उसमें आप कस्टमर फेक ऑर्डर्स कर देते हैं। आपने पास ऑर्डर आया, आपने कस्टमर को पहुंचाया, कस्टमर रिसीव नहीं करते, बहाने करते हैं। तो इसके अंदर हम जैसे लोग, अगर आप 5 लाख की भी इन्वेस्टमेंट डाल रहे हैं, 5 लाख में से 2 लाख, 1 लाख नुकसान आता है, हमें वो चुभता है। ऑन द अदर हैंड, अगर हम बाहर काम कर रहे हैं तो हमें इसमें लॉस आता ही नहीं, हमें प्रोडक्ट तो ढूंढना ही नहीं पड़ता। हमें इन हमें किसी किस्म की भी कोई भी आपको काटने की जरूरत नहीं कि भी इधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ। घर बैठे आपने प्रोडक्ट बैठ के फाइंड किया, अच्छा प्रोडक्ट ढूंढा, आपने उसको लिस्ट किया, अच्छी प्राइसिंग के साथ आप काम कर सकते हैं। ये वॉलमार्ट और टिकटॉक क्या है। टिकटॉक पे वर्किंग आवर आपके पास पर डे के 4 to 5 आवर बहुत है। वॉलमार्ट के ऊपर आपको कम से कम भी, अगर जितना ज्यादा नीड होगी, जितना ज्यादा ग्रीड होगी, उतना ज्यादा आप काम करेंगे। मैं जो हूँ, मैं 10 और काम करता हूँ वॉलमार्ट के ऊपर, और टिकटॉक के ऊपर मैं 3 से 4 घंटे ही काम करता हूँ। ये आज का सेशन इतना ही था। ठीक है। बेसिक चीजें मैंने आपको बता दी हैं, आई होप आप लोगों को वो चीजें समझ आई हो। जिसको नहीं आई वो मैसेज करके पूछ ले, या अपना माइक अनम्यूट कर ले, उसके बाद मैं ये सेशन एंड करता हूँ। अच्छा, काइंडली गाइड ऑन हाउ वी कैन फॉलो अप विथ यू। अच्छा सना, आपने क्वेश्चन किया है, देखिए मैंने आपको पहले एक गाइड किया है कि जो, मैं इधर अपना कोर्स नहीं बेचने आया, ठीक है ना, मैं ये कहना है कि आप मुझसे गाइड करें। हाँ, अगर आपने मुझसे मेंटोरशिप चाहिए तो मैं आपको अपना नंबर बता देता हूँ।
ठीक है, या आप अपने जो भी को होस्ट हैं उनसे आप कर सकते हैं, ब्लॉग के थ्रू एफिलिएट हो सकते हैं। जिन्होंने ऑर्गेनाइज किए सेमिनार वर्कशॉप, आप उनसे मेरा नंबर दे सकते हैं। ठीक है, उसके थ्रू आप एफिलिएट हो सकते हैं, बुराक के थ्रू आप एफिलिएट हो सकते हैं, आपका मेंटोरशिप बता सकता हूँ। मैंने जो चीजें आपको गाइड की हैं, कोई भी अब आएंगे मैं आता आपके साथ पैंट कोट पहन के बैठ जाता, अपना वेब कैम ऑन करके आपको चीजें बताता, थोड़ी बहुत इंग्लिश में बात कर दी आपने, वो हो गया क्या बात कर रहा है बंदा। और कोई भी ऑन द अदर मैंने जो चीजें बताई हैं वैलिड पॉइंट के थ्रू आपको चीजें बताई हैं। ठीक है, आपको गाइड किया है, और आपको वो चीजें बताई हैं जो कोई भी आपको नहीं बताता। आप मेरे साथ एफिलिएट होते, आप मैं कहा जी आज ही मेरा कोर्स ज्वाइन कर लें, 30,000 मैं पर कोर्स में लेता हूँ आपसे, आप आए आपको मैं 2 महीने ऐसे घुमाता, ये काम करें ये काम करें, मैंने आपको सिंपल बता दिया। वो लोग ऑनलाइन के ऊपर काम करें जो इंडिपेंडेंट होकर काम करना चाहते हैं। सबसे पहले आप अपना बाहर कोई भी रेफरेंस ढूंढें। अब रेफरेंस ढूंढना नहीं मिल रहा, कोई बंदा जानने वाला नहीं है, कहाँ से ढूंढना है वो भी मेंटरशिप से पता चलता है। मैं बता सकता हूँ कहाँ से ढूंढना है, ये भी मैं आपको फ्री गाइड कर देता हूँ। अगर आपने अपना क्लाइंट ढूंढना, आप फेसबुक के थ्रू अपना क्लाइंट ढूंढ सकते हैं, आप लिंक्डइन के थ्रू अपना क्लाइंट ढूंढ सकते हैं, आप अपवर्क फाइबर में अपना क्लाइंट ढूंढ सकते हैं। बट आपको अपनी प्रोफाइल अपनी गिग्स बनानी पड़ती हैं ताकि वो लोग पढ़ के आपको आपसे कांटेक्ट में आए। फेसबुक की तो वन ऑफ द बेस्ट सर्विसेज एवर कि आप कोई भी क्लाइंट वहां से ढूंढ सकते हो। ठीक है, एनीथिंग। मेरा भाई है, लिटरली मैं खुद काम कर रहा हूँ 3 साल से, मेरा भाई है, मैंने कभी उसको अपने साथ जोड़ा नहीं है क्या आओ तुम मेरे साथ काम करो। क्यों? कि वो जो चीज मैं अपने आप को पॉलिश करके आया हूँ यहाँ जिस लेवल के ऊपर जो मैंने काटी है, सिंपल इज दैट, वो मेरा भाई नहीं। वो भाई मेरा जब खुद देखेगा तो आगेगा। अब उसको मैंने बताया कि आप यहाँ से वॉलमार्ट से लो, लिटरली वो सिर्फ और सिर्फ एक दिन में 1 घंटा काम करता है पोस्टिंग का। ठीक है, और मंथली पीकेआर और 70 to 50,000 पीकेआर कमा लेते हैं। उसको क्या चाहिए? उसको मेंटोरशिप दी, मैंने बताया कि यूं काम करो, वो काम कर रहा था। इसी तरह आप भी घर बैठ के काम कर सकते हो। पोस्टिंग किस चीज की करनी है, सर्विसेज किस चीज की प्रोवाइड करनी है, वो आपको एक मेंटोर कर सकता है। और आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइस। उनके ब्लॉग ने मुझे बहुत एफिलिएट किया है हर मामले में। ठीक है, तो आपको ब्लॉग भी एफिलिएट कर सकती है। ऑन द अदर हैंड आपने मेरा नंबर लेना है तो आप जिन्होंने आपको ये लिंक प्रोवाइड किया था वर्कशॉप से, आप उनसे भी ले सकते हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कोई आना चाहता है तो ब्लॉग के थ्रू लाजमी आ सकता है। आई एम ऑलवेज अवेलेबल। और किसी का कोई सवाल है तो पूछें। किसी और का कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग एनीथिंग है? और स्टार्टअप किस तरह करना है, क्या चीज़ है, मैंने सारा कुछ इलेबोरेट आपको किया है। किसी को चीज़ नहीं समझ आएगी तो इंशाल्लाह आप मेंटोरशिप अच्छी गाइड लें, मुझसे लें, जिस मर्जी से लें। आपका मेंटोर, अगर आपको पहली बात यही करता है जो मैंने आपको बातें की हैं कि आपको एक अच्छा बंदा बाहर चाहिए, ठीक है, या आपको अपना कनेक्शन बनाना है, तो वो वैलिड है। ठीक है ना? अगर वो कह रहा है या मेरे पास पहले कोर्स की फीस पे करो, 20,000 30,000 50,000 पे करो, मैं आपको उसमें बताऊंगा, तो 10 पर्सन। ठीक है, लेट इनको दफा करो, कोई ऐसा काम नहीं है। क्योंकि मैंने ये चीजें बहुत पे की है। मैं यहाँ से घर से चोरी छुपे निकला था आज से तीन तीन साल पहले कि जी मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ, मुझे एक मेंटोरशिप मिली है, मैं वहां जाके काम करूंगा। अम्मी से इस्लामाबाद गया, यही कह के गया कि मैं फलाना चीज परचेज करने जा रहा हूँ, मुझे पैसे दें। मैंने वो कोर्स में लगाए, उसके बाद मेंटोरशिप, 2 मंथ की मेंटोरशिप थी उसकी, उसने मुझे स्टार्टअप करके देना था। मैंने 2 मंथ अपने फुल दिल लगा के काम किया। एंड में जी उसने मुझे सब कुछ बता दिया। उसने मुझे ये नहीं बताया कि जी आपको तो बाहर का बंदा चाहिए, जी आपको तो मार्केटिंग करनी पड़ेगी। फायदा मेरा यार, मैंने आपके पास अपना टाइम लगाया, मुझे पहले बता देता कि आपको वो चीज़ चाहिए, बाहर का बंदा चाहिए, क्लाइंट चाहिए, कनेक्शन चाहिए, तो मैं अपना स्टार्टअप पर पे करता। आपने मुझे पेमेंट पहले ले लिया है, ये क्या बात हुई? तो बस यही बात हुई भाई, आप करना है करें वरना जाए, मेरे पास और बंदे भी हैं। लिटरली मेरे पास अपना ऑफिस है भावलपुर के अंदर, मैं अपना स्टार्टअप कर रहा हूँ। मेरे से इस टाइम मेरे अंदर, मैं कोई बड़ी बात नहीं करूँ, मैं 5 से 6 लोगों को लीड कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए इतना ही बहुत है। ठीक है, मैं खुद अपने एंड पे 3 बंदों का काम, 4 बंदों का काम करना जानता हूँ, तो मैं क्यों 10 बंदे रखूँ? ठीक है, मुझे 6 बंदों की जरूरत है, 6 बंदे मेरे काम कर लें, बाकी मैं खुद कर लूंगा। ये होता है। तो मैं वही मैंने आपको बात बताई जो जेनेटिक है, आपने काम करना है। आप
हर लड़की घर बैठ के आराम से, लड़कियों को मैं इसलिए ज़्यादा प्रमोट करता हूँ क्योंकि खुद मैं सिंगल पेरेंट हूँ, मेरे वालिद साहब नहीं है, मैं अपनी मदर से बहुत प्यार करता हूँ। तो उन्होंने मुझे ये चीज़ समझाई, जिसका आप भला करोगे, जिसको अच्छा समझाओगे, आपको उसकी दुआएं लगेंगी। तो मैंने भी आपको कहा, मैं मेंटोरशिप आपको हर तरह की गाइड करूंगा, ठीक है। ऑन द अदर हैंड मेंटोरशिप की फीस भी होती है, हर चीज़ होती है, वो एक अलग टॉपिक है। खैर, बहरहाल आपको स्टार्टअप करके, कोई मेरे साथ एफिलिएट है, मेरे साथ 6 लोग एफिलिएट हैं, उनको मैं किस तरह रख रहा हूँ वो भी आपको फीडबैक मिलेगा जब आप मेरे साथ ग्रुप में होंगे। मैं बेसिकली पावर ब्लू से बिलोंग करता हूँ, मेरी स्टडी 7 सेमेस्टर BSIT है, मैंने आपको हर एक चीज़ बता दी है। और जिसने भी इस प्लेटफॉर्म के अंदर आना है, सबसे पहले उसको कनेक्शन चाहिए, कनेक्शन है तो इस फील्ड में आए, अगर आ गए तो ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर सकती है। कोई बड़ी बात नहीं है पाकिस्तानी 5 10 15 20 लाख 50 लाख कमाना, सीधी सी मैंने आपको बात कर दी, मैं भी बड़ी बड़ी बात है ही नहीं कमाना 50 लाख, कोई बड़ी बात नहीं है। मेंटोरशिप है, बाहर की कनेक्शन है, 1 करोड़ भी पाकिस्तानी अर्न कर सकते हो मंथली। मेरे पास जितने भी मेंटोर्स बैठे हैं, लिटरली लिटरली वो लोग हैं जो नीडी फैमिली से बिलोंग करते थे, मिडिल क्लास से नीडी फैमिली से बिलोंग करते थे, उनके पास कनेक्शन थे, उन्होंने कनेक्शन ढूंढे, और आज वो मेरे मैं उनके साथ एफिलिएट होता, उनका 1 साल का था, क्योंकि मुझे मेंटोरशिप नहीं, उनको मेंटोरशिप मिल चुकी थी, और वो आज मुझसे ट्रिपल है, ठीक है। किसी भी सेंस में कह लें, स्टेटस के थ्रू में कह लें, किसी में उन्होंने मेहनत की, और हर काम मेहनत मांगती है, और हर काम इन्वेस्टमेंट मांगती है। वो काम, कोई कोई काम ऐसा नहीं है, आपने जी, लोग कहते हैं पॉन्जी स्कीम में हो, 5 लोगों को ऐड करो, 10 लोगों को ऐड करो, 50 रुपए इधर से कमाओ, 10 रुपए इधर से कमाओ, जी ऐसे हो गया, ये सारा कुछ धूल चीजें हैं, ठीक है। और कोई बंदा को ये भी कह रहा है ना कि भी फलाना काम करो, उसमें आपको पैसे मिल जाएंगे, अभी ये आपके सामने ये चीज आई हुई थी। वो एक रैबिट था, मुझे याद भी नहीं है, मेरा खुद का भाई भी इस पे पड़ा हुआ था जी, हैमस्टर, सॉरी, हैमस्टर, टैप टैप करो जी, आप करोड़ों रुपए कमा लो, लखपति हो जाओगे, और मिलेगा, क्या मिला, कुछ भी नहीं मिला, वही आपको 3 महीने 4 महीने उन्होंने घुमाया हैमस्टर के ऊपर। जी मैं घर घर देख रहा हूँ जी, मेरा भाई टैप टैप कर रहा है, मैं अपने दोस्तों कजनों के पास जा रहा हूँ जी, टैप 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 टैप, मुझे सिखा रहे थे, मैं ट्रेडर भी हूँ, मैं ट्रेडिंग भी करता हूँ अपना, मेरे बहुत से प्लेटफॉर्म है, मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ जी। उस्मान भाई आप ट्रेडिंग करते हैं, आपको तो हैमस्टर का नहीं पता, मैंने कहा भाई मैं इन चीजों में पढ़ता नहीं, ये कौन सी स्कीम है। जी जी नहीं नहीं, लॉन्च हो गया जी, बाइनांस पे लॉन्च हो गया। हाँ वैलिड, ठीक है, बाइनांस पे लॉन्च हो गया जी, करोड़ रुपए मिलेंगे सर, हम लोग कर रहे हैं, आप लोग कर ही नहीं रहे, आपको पता ही नहीं है। मेरी खुद की टीम जो 6 बंदे रखे हैं, वो टैप टैप मेरे ऑफिस में आके टैप टैप कर रहे थे, मैंने कहा यार जिसने काम करना है ना, ये अपने घर आके करे, ठीक है, यहाँ पे अलाउ नहीं है ये टैप टैप, कोई कोई ऐसी चीज नहीं है। हर काम इन्वेस्टमेंट मांगती है, आपने अपना स्टार्टअप करना है, आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, हर काम में प्रॉफिट और लॉस होता है। जो बंदा कह रहा है ना कि नहीं आप असाइनमेंट बना लो, आप 100 रुपए डालो, ठीक है ना, आपको, आप इतने असाइनमेंट बनाओगे, आपको इतना पैसे मिल जाएंगे, सारा कुछ। ये लोग क्या करते हैं, आपको असाइनमेंट का कह रहे हैं, असाइनमेंट का प्रोसेस, मेरी खुद की सिस्टर असाइनमेंट की जी, मैंने जी बायो में पढ़ा है, वो फलाना एक टिकटॉकर है, उसने कहा जी घर बैठ के काम करना चाहते तो संसार ऐप, ये ऐप, उसमें जाके क्लिक करें और आएगा, घर बैठ के आपको टारगेट मिलेंगे। मैं आपको हकीकत बताऊँ, आपने वो चीज़ अपलोड कर ली, उन्होंने आपसे पेमेंट ले लेनी है एंड में, आपने क्या, आप बंदे को रेफर करें, उसको मनाएं, उसको डील करें, ठीक है ना, वो अगर आपके रेफरेंस से ऐड होगा तो आपको उसकी पेमेंट मिल जाएगी, और आप ये एक एक टॉपिक असाइन कर दिया कि जी फेक नहीं है, हम असाइनमेंट्स बनवा रहे हैं, आपने असाइनमेंट बना के दे दी, कुछ भी ऐसे पॉन्जी स्कीम है, लोगों को ऐड करो, कमीशन लेके खाओ, ये बात है। मैं इन चीज़ों में बहुत पढ़ चुका हूँ, और मैं अपने में लाखों रुपए का नुकसान इन कामों में करके बैठा हूँ कि लोगों की मेंटोरशिप फजूल की ले ली, या लोगों का कोर्स लेके बैठ गया। सबसे बड़ी बात मैंने आपको बता दी, अगर आपको आगे कनेक्शन है और कनेक्शन ढूंढ लेते हैं, वैलिड थ्रू है, 50 लाख भी कोई बड़ी बात नहीं कमाना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने इस लेवल के ऊपर भी काम किया हुआ है। आज से 3 साल पहले जिसके मेंटोरशिप के अंदर मैं काम करता, जिसके ऑफिस में काम करता, जिसने मुझे 1 लाख की तनख्वाह पे रखा हुआ था, ठीक है ना, तो उसके पास मुझे बच्चा था 3 साल पहले, मुझे नहीं पता था कि ये क्या है, क्या, मुझे नहीं पता डॉलर का रेट क्या चल रहा है, ये डॉलर कितने का है, पाउंड कितने का है। हम दिन रात काम कर रहे थे, 6 बजे ऑफिस में जाते थे, सुबह 6 बजे वापस आते थे जी, 1 लाख रुपए कमा रहे हैं। मेरी वालदा खुद प्रोफेसर है। अच्छा जी, आप जी 40 साल की उम्र में, 35 साल की उम्र में आप 2 लाख की रुपए की तनख्वाह पे आई बैठी हैं। मैं जी 18 साल 19 साल के उम्र के अंदर, मैं आज ही मैं कमा रहा हूँ 1 लाख रुपए, आपकी मेरी एज में कितना डिफरेंस है। मैं आने वाले दौर में आकर मतलब करोड़ रुपए कमा रहा हूँ। जब मुझे पता चला जी मुझे तो वो 1 लाख रुपए दे रहा है, और खुद जी वो करोड़ों रुपए कमा रहा है, फिर मैंने उस तरफ माइंड सेट बनाया और खुद का स्टार्टअप करने की कोशिश की, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो अचीवमेंट्स है मैं जानता हूँ। ओवरऑल मैंने ये चीज गाइड करनी थी, एंड में मोटिवेशनल स्पीच अगर आपको दे दी है तो इसलिए दी है कि हर काम मेहनत मांगती है, और खुद का स्टार्टअप करने में जो मजा है वो किसी के अंडर काम करने का नहीं है।
यही मेरी बात थी। किसी को कोई मैसेज नहीं, ठीक है, वरना आप लोग लीव कर सकते हैं। मेमुना, आई होप बहुत सी चीजें सीखी होंगी आपकी टीम ने भी, आपने भी। और थ्रू मेरे लिए कोई भी चीज है तो मुझे बता दें, ना मैं लीव कर सकता हूँ। Sir, may I ask question? मोहम्मद इशा शाह, वेलकम वेलकम, ऑलवेज वेलकम। जो चीजें की हैं, अल्लाह आपको सबको तरक्की दे। ठीक है, काम करें, कोई जरूरत नहीं है। हाँ, बाहर लोग बाहर, मेरा खुद का भाई बाहर जाता है, मैंने तो कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। जो बैठ के यहाँ के मजे हैं इस टेंस में। पाकिस्तान की रुपीस की वैल्यू इतनी डाउन है और डॉलर की इतनी अच्छी है। आप $500 भी कमा लें घर बैठे बैठे, आपको पूरे 1-1.5 लाख रुपए बन जाता है। ठीक है, और डॉलर में कमा रहे हो तो इन सेंस बहुत ऐसी है डॉलर। ठीक है, पाउंड कमा रहे हो तो उसमें भी आप अच्छे हो। इन चीज़ों में लगो, चीज़ें सीखो। सिर्फ टिकटॉक और वॉलमार्ट नहीं है, बहुत सी चीज़ें हैं सीखने के लिए, बट मेजर थ्रू यही है। डिजिटल मार्केटिंग आप कर रहे हो, मेरे साथ यूजलेस चीज़ है डिजिटल मार्केटिंग वगैरह, प्रमोशंस वगैरह, ये सारी चीज़ें बहुत लो लेवल पे हैं। ऊपर की ऊपर के लेवल पे काम करना सोचो, प्लेटफॉर्म सोचो, वॉलमार्ट सोचो, अमेजोन सोचो, ईबे सोचो, शॉपिफाई सोचो, बाहर के ममालिक में काम करना सोचो, पाकिस्तान में भी काम करो। मैंने मार्केट गंदी नहीं कह रहा, बट मेरा एक्सपीरियंस पर्सनली बहुत गंदा है। मेरे लोग जो साथ काम करें जब वो नहीं करे तो मैं क्यों करूँ। हाँ, फिजिकल बिजनेस द बेस्ट थिंग, करें अपने बिजनेस में ज्यादा फायदा है। ये मैंने कहा कि मेरी वजह से नौकरियां छोड़ देना अपनी, बट ये कह रहा हूँ कि हाँ, अपना स्टार्टअप करें इंशाल्लाह। जहाँ हम मैं वहाँ आप है, बट थोड़ी सी गाइडेंस, थोड़ी सी मेहनत। थैंक यू सर, सो एक मच गाइस। क्वेश्चन था। जी जी। सर, जैसे आप बहुत ज़्यादा इंसिस्ट कर रहे हैं, हमने सुना भी है लाइक नेटवर्किंग एंड मेंटोर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये नेटवर्किंग एंड जो कनेक्शंस हैं, जो वैलिड कनेक्शंस हैं, वो हम किस तरह से फाइंड आउट करें जो हमें बेनिफिशियल हो? मानूर रहमान, मैं आपको ये बताता हूँ कि मेंटोरशिप क्यों ज़रूरी है। मेंटोरशिप इसलिए ज़रूरी है कि आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं, आप किसी भी कोर्स में इनरोल हुई हुई हैं, आप खुद से जाके किताबें पढ़ के तो नहीं समझ सकती। ठीक है, किताबें पढ़ के वही चीज़ समझ सकती हैं जो उसमें लिखा हुआ है। ऑन द अदर, जिसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा, जिसको चीज़ों का पता होगा कि स्टार्टअप किस तरह करना है, किस तरह चीज़ों को समझना है। अगर मैं हूँ IT का स्टूडेंट हूँ, मैंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझनी है, तो मुझे मेंटोरशिप की जरूरत है कि प्रोग्राम बनते कैसे हैं। अब मेंटोरशिप मुझे गूगल से मिले, मुझे मेंटोरशिप यूट्यूब से मिले, मुझे फिजिकल बंदा आके बताए, वो मेरे लिए वैलिड है। मेरे क्वेश्चन जो होंगे वो यूट्यूब जी जवाब दे सकता है, वो मुझे गूगल जवाब दे सकता है, मुझे एक बंदा दे जिसके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। अब वो सर, नो आपको डाउट। मेंटोरशिप आपको ऐसा बंदा दे सकता है जो काम कर रहा है। लाइक एग्जैक्टली। कोई भी पर्सन आपके सराउंडिंग में वो हो गया, या कोई भी पर्सन ऐसा है जिसका अपना पोर्टफोलियो है। मीन्स दैट अगर आप यूट्यूब से बंदे की कोर्स ले सकते हो, परचेज कोर्स। मेंटोरशिप आपको परचेज कोर्स के थ्रू लोग देते हैं। आपने सबसे पहले क्वेश्चन क्या करना है कि आपका अपना बैकग्राउंड क्या है, अपना बैकग्राउंड, आप कितना अर्न करें, उसका डैशबोर्ड देख लिया। जैसे मैंने आपको अपनी वर्कशॉप में डैशबोर्ड दिखा दी है, ठीक है, कि जितना मैं अर्न कर रहा हूँ ये से। अगर वो खुद का अर्न कर रहा है, खुद का प्लेटफॉर्म रन कर रहा है, वो वैलिड बंदा है, उससे क्वेश्चन करें। अगर वो आपको मेंटरशिप में पहली बात ही ये कर देता है कि आप खुद कहता है कि यार मैं काम कर रहा हूँ बट मेरा अपना काम नहीं, मैं क्लाइंट के थ्रू कर रहा हूँ, वैलिड बंदा है, काम सही कह रहा है। हाँ, और सर मैं किस तरह कर सकता हूँ, वो ये कहता है कि मैं करवाता हूँ आपको स्टार्ट, ठीक है, तो फारिग है, वो करवा ही नहीं सकता स्टार्ट। उसने पहले ये बात क्यों नहीं की कि भाई आपको आपका बाहर की कनेक्शंस चाहिए, कनेक्शन की बात कर दे, बाहर के बंदे की बात कर दे। मैं भी बात करूँ, आप कनेक्शन कहाँ से लेकर के, यूट्यूब से, फेसबुक से, लिंक्डइन से, आपको अपवर्क से, फाइबर से आपको कनेक्शन मिलेंगे। बाहर के कनेक्शन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आपकी गिग्स अच्छी बनी जाएंगी, आपको एक जो कैप्शन होता है वो अच्छा बना होना चाहिए, आपका पोस्टिंग मेथड अच्छा होना चाहिए, पोस्टिंग में वर्डिंग होती है वो होना चाहिए। फिर जब क्लाइंट आएगा आपका डैशबोर्ड चेक करेगा, डैशबोर्ड के थ्रू आपको अप्रोच करेगा, अच्छा हाँ ये खुद का काम इतना कर रहा है, खुद की शीटें इसकी इतनी है, शीट्स होती हैं वो चेक करेगा, फिर आपको अपने पास एक्सेप्ट कर लेगा। वर्किंग और के थ्रू पे करे, मंथली पे करे, प्रॉफिट शेयर बेस करे, ये होते हैं। मेंटोरशिप चाहिए तो यूं मिल जाएगी, यदि चाहिए तो आपको मेमूना प्रोवाइड कर देंगी, ठीक है, बुराक प्रोवाइड कर देगा आपको। दैट्स इनफ। थैंक यू सर। वेलकम। Okay, sir. Thank you. Thank you so much for sharing your expertise here. Thank you so much for giving your valuable time. Thank you once again. यू ऑलवेज वेलकम। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह। Allah Hafiz, everyone.